9 लेक्चर में अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस के बारे में तमाम का तमाम जो है इंफॉर्मेशन आपको तक पहुंचा दी है। आप इस जो है लेक्चर के सुनने के बाद इतने काबिल हो जाएंगे कि आप अपना खुद का जो अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल की है, मुझे जो है रिप्लाई किया है कमेंट सेक्शन में कि सर हमने आपके जो वीडियोस देखी हैं और इस स्टेप बाय स्टेप हम वो काम करते गए हैं और आज हमने फाइनली अमेज़न FBA बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अमेज़न FBA एक समंदर है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा इल्म है, बहुत सारा नॉलेज है। हम भी सीखते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। फ़र्क इतना है कि हमने जो है पहले सीख लिया है और आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग अब सीख रहे हैं। तो कोई भी इसमें बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं होता है। अगर वो कहता है एक्सपर्ट हूँ, तो एक्सपर्ट जो है वो अमेज़न की नज़र में कोई नहीं है, क्योंकि अमेज़न अपनी पॉलिसियों को चेंज करता रहता है। अमेज़न अपने एल्गोरिथम को चेंज करता रहता है, मंथली बेस पे करता है, वीकली बेस पे करता है। आज जो आपके पास नॉलेज है वो कल अमेज़न की नई पॉलिसी में आपके पास वो काम नहीं करेगा। तो आपने है डे बाय डे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम जो न्यू अपडेट्स अमेज़न के हवाले से आती हैं, जो तमाम अमेज़न एल्गोरिथम के हवाले से आती हैं, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से आती हैं, अमेज़न FBA होलसेल के हवाले से आती हैं, और जो नेक्स्ट हमारी जो सीरीज़ आ रही है अमेज़न FBA आर्बिट्रेज उसके हवाले से, और इंशाल्लाह और बहुत सारी जो है टॉपिक हमने इस चैनल में कवर करने हैं। आपको जो है तकरीबन पूरा IT एक्सपर्ट बना देना है। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरा नाम है अली अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। तो आपके जो फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक दिए। पिछली सीरीज़ में बहुत सारे लोगों ने जो है अब तक अपने अकाउंट बनाकर अमेज़न के अंदर अपनी जो है ब्रांड को सेल करे हैं। तो जो हमारी लास्ट जो हमारी जो सीरीज़ है प्राइवेट लेबल की थी, तो उसमें जो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स दिए कि सर आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अच्छे तरीके से समझाया कि प्राइवेट लेबल होता क्या है। तो जो नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ है वो अमेज़न FBA होलसेलर है। तो इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है जो मैं अमेज़न के हवाले से आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे जो दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि सर अमेज़न की कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी सर्विस हैं जिन्हें हम जो है अवेल कर सकते हैं, जिसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं या जिसे हम अपनी जो है इनकम का ज़रिया बना सकते हैं। तो आज की जो वीडियो जो है अमेज़न के इंट्रोडक्शन के हवाले से है। देन हम जो है अमेज़न FBA होलसेल की तरफ जो है चलेंगे। तो सबसे जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अमेज़न है क्या। अमेज़न एक जो है बहुत बड़ी मार्केट है जो अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, साउथ एशिया में भी है और सऊदी अरब और तमाम तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में ये अमेज़न की मार्केट मौजूद है। ये है क्या है, ये मुख्तलिफ जो हैं जो कंट्रीज़ की जो एटमें जो प्रोडक्ट्स जो है सेल होती हैं वो अमेज़न के थ्रू सेल होती हैं। अगर आप ई-कॉमर्स के थ्रू एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, इसमें जो अमेज़न आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नंबर 1 पे प्राइवेट लेबल है, जो हमने लास्ट सीरीज़ में पढ़ चुके हैं आपके साथ और आपको बाखूबी और अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि प्राइवेट लेबल किस तरीके से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट को सोर्सिंग करना है, अमेज़न के जो वेयर हाउस तक किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को ले जाना है, लिस्टिंग करनी है, वो तमाम चीज़ें जो हमने पिछली सीरीज़ में पढ़ी हैं। और उसके बाद जो है अमेज़न होलसेल, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि अमेज़न होलसेल के बारे में बहुत सारे जो लोग समझते हैं कि हम जो है ना इसमें जो है थोक जो है ज़्यादा माल सेल करेंगे तो जो है मतलब एक क्वांटिटी से माल सेल नहीं होगा, ये ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी, वो होलसेल का काम होगा। तो वो टोटली डिफरेंट है। जो आप लोग हम लोग सोचते हैं कि होलसेल है क्या, होलसेल का जो एक्चुअली मतलब है वो ऑलरेडी जो अमेज़न के अंदर चीज़ें सेल हो रही हैं उन चीज़ों को सेल करना है, उससे कहते हैं होलसेल। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी की प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही है, तोशिबा कंपनी है, ठीक है, तो आप जो है तोशिबा कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करेंगे कंपनी की इजाज़त लेने के बाद। अगर आपने कंपनी की इजाज़त लिए बगैर आपने इन आइटमों को सेल किया तो आपका अकाउंट
सस्पेंड हो जाएगा। तो ये अमेज़न होलसेल है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपने अमेज़न के अंदर सेल करना है। और जो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है तो ये भी टोटली डिफरेंट है। जैसे ही कोई कस्टमर आप किसी की प्रोडक्ट को इजाज़त लेकर किसी कंपनी की, किसी ब्रांड की अपनी अमेज़न पे जो है शॉप पर डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे ही आपका कस्टमर आपको ऑर्डर देता है तो आपको ये इन्वेंट्री पहले खरीदनी नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको जस्ट ये जैसे आपको ऑर्डर आता है आपने उसी टाइम जो है जो चीज़ को, प्रोडक्ट को बाय करना है और बाय करके उस प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर के अकाउंट तक पहुंचा देना है। आपने अपना जो है एड्रेस नहीं देना। आपने का जो बायर आ रहा है ना, आप जो कस्टमर आपसे खरीदना चाह रहा है, आपने उसका जो एड्रेस डायरेक्ट डालना है और वो प्रोडक्ट वहाँ से खरीद के सीधा उनके घर तक पहुँचा देनी है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, प्राइवेट लेबल, अमेज़न होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, इन तीन चीज़ों में जो है हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो बाकी जो मज़ीद दो हैं ऐड में, जिसमें नंबर 4 पे आती है किंडल, अमेज़न किंडल, जिसपे आप कोई चीज़ सेल नहीं करती, अपनी बुक आप ऐड करते हैं। जो आपकी ई बुक होती है ना, आप उसको अमेज़न को सेल करते हैं। फिर वो उसका एक प्रोसीजर है, इसके बारे में भी वीडियो जो है आपको आने वाले दिनों में देंगे। अमेज़न किंडल में आपने किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना होता, सिर्फ आपने बुक को सेल करना होता है। और 5th नंबर और लास्ट जो नंबर है वो है अमेज़न एफिलिएट। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, तो अमेज़न आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर देता है। वो जो दूसरों की ही जो प्रोडक्ट के लिंक होते हैं वो आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, और आपकी जो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होती है आपके यूट्यूब पे या अपने इंस्टाग्राम पे, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो उन पे वो आप लिंक लगाते हैं और आपके उस लिंक से कोई आइटम जो है कस्टमर प्रोडक्ट को जो बाय करता है तो उसका जो मखसूस कमीशन है वो आपके अकाउंट में चला जाता है। तो उसको कहते हैं अमेज़न एफिलिएट। तो 5 जो है अमेज़न सर्विस हमें दे रहा है, जिसमें नंबर 3 पे हमने प्रोडक्ट को सेल करना होता है और नंबर 2 पे प्रोडक्ट को सेल नहीं करना होता है। ये नंबर 4 पे ई बुक को सेल करना होता है, नंबर 5 पे एफिलिएट मार्केटिंग है, जो हमने किसी और की आइटम को अपने प्लेटफार्म के थ्रू सेल करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अमेज़न की सर्विसेज है, हम उनको किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जो टोटल नंबर 5 है और उससे ज़्यादा नहीं है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है वो अमेज़न FBA होलसेल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए। आप अपना और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अमेज़न होलसेल की पहली वीडियो हमने लॉन्च कर दी है, जो अमेज़न के इंट्रोडक्शन के हवाले से है। और बहुत सारे कस्टमरों ने पूछा था कि सर अमेज़न हमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हम किस सर्विस से हम अमेज़न से अर्निंग ले सकते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है कि अमेज़न की जो सर्विसेज कौन कौन सी है, जिसमें एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ। नंबर 1 पे प्राइवेट लेबल है, नंबर 2 पे FBA होलसेल है, नंबर 3 पे ड्रॉप शिपिंग है, और नंबर 4 पे है जो है किंडल है, जिस पे आप अपनी बुक को सेल करते हैं। और नंबर 5 पे जो है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग है। और ये अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, ये सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी खासी ऑडियंस है, तो आप अमेज़न एफिलिएट मार्केट को ज्वाइन करें। अमेज़न आपको लिंक प्रोवाइड करेगा और अमेज़न जिस कस्टमर का भी, जिस जो है बिज़नेस का भी आपको लिंक प्रोवाइड करेगा, जैसे ही आपकी जो है ऑडियंस क्लिक करके वो बाइंग करेंगी तो आपको उसका रेवेन्यू, आपका कमीशन आपके अकाउंट में। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो एक और बात जो मैं इस लेक्चर में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो मेरे जो है स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक अमेज़न FBA और FBM के बारे में क्लियर नहीं हो रहा।
वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें FBA और अमेज़न FBA और FBM के बारे में आप सिखाएं कि इनसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये FBM का कोर्स करवाएं या FBA का कोर्स करवाएं। तो ये मैं आपको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन FBA और FBM के बारे में बता दूं। पिछली जो सीरीज गई है हमारी अमेज़न जो प्राइवेट लेबल है, जो जिसे वर्चुअल असिस्टेंट का नाम भी दिया गया है, तो उसमें भी मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताया था कि जो अमेज़न जो FBA है वो आपने कैसे सेलेक्ट करना है और FBM को कैसे सेलेक्ट करना है। अमेज़न FBA और FBM ये जैसे आप अमेज़न होलसेल और प्राइवेट लेबल करते हैं, ये वैसी नहीं है। ये जस्ट एक डिलीवरी मोड है जो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का तरीक़ाकार है। आपने सेलेक्ट करना है जो FBA है, जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है। FBA का जो मतलब है जो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो अमेज़न ने खुद से करनी होती है। आप अपने सोर्स से जो है ड्रॉप शिपमेंट अमेज़न के वेयर हाउस तक ले जाते हैं। तो कस्टमर जो आपको जो ऑर्डर करता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में होती है। ठीक है, आप एक दफ़ा फिर से गौर कर लें, मेरी बात को ज़रा तवज्जो से सुने कि कस्टमर जो है जो आपको ऑर्डर करता है अमेज़न FBA में होता क्या है कि तमाम जो प्रोडक्ट हैं आप अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं, और जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है तो आपने उसकी खुद से कोई पैकिंग नहीं करनी होती। आपने जस्ट आप ऑर्डर रिसीव करना होता है। ये तमाम जो पैकिंग है अमेज़न आपके बिहाफ पर खुद से करता है। आपके कस्टमर को वो खुद से पैकिंग करके कुरियर सर्विस के थ्रू कस्टमर तक पहुंचा देता है। इसमें तमाम की तमाम जो जिम्मेदारी है वो अमेज़न की होती है। अगर कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो अमेज़न ही जो खुद से उस कस्टमर को आपकी जो है अकाउंट से डिडक्शन करके पैसे रिटर्न कर देता है। और एक और बात FBA की, अगर जो आप यूरोपियन मार्केट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है टैक्स का इशू बनता है, कोई मसला होता है, या आप अमेरिका की मार्केट यूज़ करते हैं अमेज़न अमेरिका, तो वहाँ पे आपके बिहाफ पर अमेज़न खुद ही आपके डिडक्शन करके आपके बिहाफ पे टैक्स को भी पे कर देता है। ये हो गया FBA जस्ट पार्ट ऑफ सर्विस टू प्रोवाइड प्रोडक्ट टू सेंड योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। तो जो FBM है तो वो जस्ट एक सिंपल आप जो UK में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, तो आप अपने ही घर में अपने दोस्त के घर में जो है अपना वेयर हाउस बना लेते हैं। तो जैसे ही कस्टमर जो आता है आप खुद से कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो जो है डिलीवर करते हैं अपनी कुरियर। ये नहीं है कि आपने जो खुद से जाके कस्टमर को प्रोडक्ट दे के आनी है। आपने जो कुरियर को सेलेक्ट किया होगा, DHL है, कोई और कंपनी है, तो उसके थ्रू आप जाके उस DHL के ऑफिस में जाके देंगे, आपके कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। तो FBM और FBA के बारे में आपको क्लैरिटी होगी। इट्स जस्ट ए मोड ऑफ डिलीवर योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर, कि ये एक सर्विस है। या तो आप अमेज़न को सेलेक्ट कर लें कि अमेज़न आपके बिहाफ पे जो है कस्टमर को डिलीवर करेगी, वो FBA है। ठीक है, या आप खुद से करना चाहते हैं, अगर आप अमेरिका में हैं, आप जो UK में रहते हैं, तो आप FBM को सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपनी जो है ब्रांड है वो लॉन्च कर दिया जो है प्राइवेट लेबल, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगी कि आपने जो अपनी ब्रांड को लॉन्च किया है कस्टमर मोड कौन सा सिलेक्ट करना है। आपने खुद से अगर आपने डिलीवर करनी है, आपने घर से डिलीवर करनी है, या आपने अपने वेयर हाउस से कस्टमर तक पहुंचानी है, तो आप FBM करेंगे। ठीक है, तो आप तमाम काम खुद से करेंगे। अगर आप अमेरिका USA से बाहर रहते हैं तो आप उसको FBA यूज़ करेंगे और तमाम अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे, और जो है अमेज़न आपके बिहाफ पर वो तमाम चीज़ें जो है कस्टमर तक पहुंचाएगा, जो डिलीवर करेगा, रिटर्न, हर चीज़ मैनेजमेंट है, आपकी टेंशन ख़त्म। जस्ट आपने लैपटॉप को ऑन करना है और देखना है, आपने अपनी जो है इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, और आपने देखना है कि मेरी इन्वेंट्री कितनी है, कितनी ऑर्डर हो गए, कितनी सेल होगी। अपने अकाउंट चेक एंड बैलेंस करना है, अपने आप
कि आपने अपने अकाउंट की हेल्थ को चेक करना है और आपने अपने जो है इन्वेंट्री को चेक करना है। इसी तरीके से अगर आप होलसेल करते हैं तो उसमें देखें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रही है आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसको कंपनी की इजाज़त से बेचना है। अगर आप FBM करना चाहते हैं तो आपने FBM करना है। अगर आप FBA सेलेक्ट करेंगे तो वो अमेज़ोन FBA होलसेल कहलाएगा। इसी तरीके से जो ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग जो है मैं एक्चुअली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में जो है होता क्या है कि आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो आपने जो दूसरी जो कंपनी से प्रोडक्ट को बाय करके आपने अमेज़ोन में सेल करना होता है। जैसे आपके पास कस्टमर आता है, आपको ऑर्डर करता है, आपने उस टाइम पे आके आपने जो है प्रोडक्ट को बाय करना होता है और अपने कस्टमर का जो एड्रेस दे देना होता है। हो सकता है कि अमेज़ोन पे आपने किसी कंपनी की प्रोडक्ट को लगा दिया और कस्टमर ने आके आपको ऑर्डर कर दिया, तो आप उस टाइम पे आगे कंपनी के पास जाते हैं। अगर कंपनी के पास स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो आप अपने जो है अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप FBA और FBM के बारे में जो है अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ये कोई एक अमेज़ोन की तरफ से ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकें। ये जस्ट एक सर्विस है, छोटी सी एक सर्विस के अंदर एक छोटी सी ऑप्शन है। FBA के अंदर जो FBA है और FBM है ये प्राइवेट लेबल के अंदर भी आती है, अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी आती है और होल के अंदर भी आती है। ये सर्विस है, ये आपने खुद से सेलेक्ट करनी है या आपने अमेज़ोन के खाते में डाल देनी कि अमेज़ोन खुद से मेरे कस्टमर को देखे, मेरी प्रोडक्ट को देखे और खुद से मेरे कस्टमर तक जो है कुरियर कर दे जो FBA है। तो मोस्टली जो लोग हैं FBA को रिकमेंड करते हैं और मेरी तरफ से भी FBA रिकमेंड है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो हम अमेज़ोन FBA होलसेलर के बारे में आपको बहुत ही गहराई से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। पिछले जो लेक्चर में आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा और बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जानने के बाद जिसे हमें वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स का नाम भी दिया है, तो अपनी सर्विस को देना शुरू कर दिया है उन्होंने और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और प्रोडक्ट सोर्सिंग और अमेज़ोन के अंदर कैसे शिपमेंट प्लान बनाना है, किस तरीके से आपने जो है तमाम मामला को तय करना है, वो आपने वो तमाम वीडियो में सीख लिया है। जो ये सीरीज़ है हमारी वो अमेज़ोन FBA होलसेल के हवाले से है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया कि किस तरीके से आपने जो है अमेज़ोन FBA होलसेल में काम करना है, कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। आज का जो लेक्चर है वो हमारा तकरीबन उससे रिलेटेड है। व्हाट इज़ अमेज़ोन होलसेल? अमेज़ोन होलसेल है क्या? तो बहुत सारे जो लोगों का ख्याल है कि इस तरह पाकिस्तान के अंदर आप बल्क के अंदर चीज़ें उठाते हैं, होलसेल का लोग काम करते हैं, जो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। होलसेलर आता है, कहता है ये हमने ये होलसेल से लिया है, होलसेल का ये रेट है, कंज्यूमर का ये रेट है, कंज्यूमर प्राइस और है। तो अमेज़ोन के अंदर टोटली डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है बल्क में चीज़ उठाएं और बल्क में सेल करें। अमेज़ोन के अंदर होलसेल को कहते हैं कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग जो है कंपनी जो आप ऑलरेडी अमेज़ोन के अंदर जो सेल कर रही हैं उनकी प्रोडक्ट को आपने दोबारा से रीसेल करना है, उसको कहते हैं अमेज़ोन होलसेल। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि पहले से जो ब्रांड मार्केट के अंदर चल रही है, पहले से जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर सेल हो रही है, उसी प्रोडक्ट को अपनी इजाज़त लेने के बाद तो आपने भी वही काम करना है जो ऑलरेडी मार्केट में लोग कर रहे हैं, उसको कहते हैं अमेज़ोन होलसेल। तो इसके साथ एक और कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मुझे आते हैं कि सर अमेज़ोन FBA होलसेल और अमेज़ोन FBM होलसेल जो है वो लेक्चर भी हमें सिखाना है।
तो ये जिस तरीके से मैंने आपको प्राइवेट लेबल के अंदर बताया था, वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि FBM और FBA इट्स ए मोड ऑफ डिलीवरी, इट्स एक्सिक्यूटेड ऑफ योर प्रोडक्ट। ये जो कोई सर्विस नहीं है, आपको अलग से इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट समझने वाली बात है कि जिस वक्त आप अमेज़ोन प्राइवेट लेबल कर रहे हो या अमेज़ोन होलसेल कर रहे हो, तो आपने जो डिलीवरी का मोड किस तरीके से सेलेक्ट करना है, आपने FBA मोड सेलेक्ट करना है या FBM करना है। FBA के बारे में आपको जो प्राइवेट लेबल के बारे में मैंने आपको बताया है, और किस तरीके से आपने FBA है उसको यूज़ करना है, FBM के क्या मकासद हैं, FBA और FBM के दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है जो पिछली सीरीज़ में आपको समझाया है, बताया है। तो आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि FBA है, इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। जो तमाम का तमाम काम है जो अमेज़ोन के जो है आप ज़िम्मे लगा देते हो, उसी ने आपकी जो है कुरियर कंपनी को सेलेक्ट करके आपकी जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देना है। और जो FBM है वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, और उसमें तमाम की तमाम जिम्मेदारी आपकी खुद से होती है। आपने अपने खुद के वेयर हाउस से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना आता है। लेकिन इसके जो अगेंस्ट है जो FBA है, वो आपने तमाम शिपमेंट प्लान अमेज़ोन के साथ बनाना होता है। तो तमाम की जो चीज़ें हैं वो उठा के आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचानी होती है। फिर वो अमेज़ोन की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि किस तरीके से आपने आपकी प्रोडक्ट को उसने कस्टमर तक पहुंचाना है। तो आपको ये सब क्लियर हो गया कि अमेज़ोन FBA होलसेल क्या है और अमेज़ोन FBM होलसेल क्या है। तो अब आपको अमेज़ोन होलसेल बिज़नेस में काम किस तरीके से करना है और आप क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है आपको, तो जल्दी से आप कापी पेंसिल को उठा लें और चीज़ों को साथ साथ नोट कर लें, ताकि आपको दोबारा से वीडियो को रिवाइज़ करके देखना ना पड़े। आपके पास जो तमाम का तमाम रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो और आप उसको देखें, और ताकि तमाम जो स्टेप हैं उनको फॉलो इजीली कर सकें। तो नंबर 1 में जो आपको अमेज़ोन FBA होलसेल को बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको अमेज़ोन का अकाउंट चाहिए होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अमेज़ोन का अकाउंट किस तरीके से आपने क्रिएट करना है और किस तरीके से आपने जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। जो हमारी प्राइवेट लेबल की सीरीज़ है उसमें भी मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आपने अमेज़ोन का अकाउंट को क्रिएट करना है। और अगर आपको उसमें नहीं समझ आ रही है तो हमने एक अलग से अमेज़ोन हाउ टू क्रिएट अमेज़ोन सेलर अकाउंट, उसकी अलग से जो है वीडियो हमने बनाई हुई है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं, तो आपको वो कंप्लीट जो है जो अमेज़ोन अकाउंट के हवाले से डिटेल आपको बताई गई है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। जिस वक्त आप ये तमाम चीज़ें अमेज़ोन अकाउंट के हवाले से देख लें तो आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से अकाउंट्स की टाइप हैं, कितने अकाउंट्स की टाइप हैं, और किस किस टाइप में किस तरीके से जो हमने अमेज़ोन अकाउंट को जो है हैंडल करना है। आपको एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर लूँ कि अमेज़ोन की अकाउंट है वो 2 टाइप की हैं, एक है इंडिविजुअल और एक है प्रोफेशनल। ठीक है, नंबर 2 प्रोफेशनल। नंबर 2 प्रोफेशनल में फिर से 2 कैटेगरी आती हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल आता है और दूसरे नंबर पर बिज़नेस अकाउंट आता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को मुझे यकीन है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। अगर ये चीज़ें आपको जो नए यूज़र हमारा ये कोर्स देख रहे हैं अमेज़ोन FBA होलसेलर का, तो उनको चाहिए कि आप सबसे पहले अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ देख लें, जिसमें यह अकाउंट ओपनिंग हाउ टू ओपन अमेज़ोन अकाउंट, तो वो वीडियो देख लें। उसमें आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि अकाउंट अमेज़ोन के अकाउंट कौन कौन से हैं और उनका किस तरीके से यूज़ होता है और कौन सा अकाउंट के कितने अमेज़ोन चार्जेस करता है। तो ये जो तमाम डिटेल है वो वीडियोस में मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। तो आपको अमेज़ोन FBA होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो आपको अमेज़ोन का अकाउंट चाहिए वो आपको बिज़नेस अकाउंट चाहिए। ठीक है, आप ये जो है प्रोडक्ट इंडिविजुअल अकाउंट में सेल नहीं कर सकते, ना ही आप प्रोफेशनल अकाउंट में सेल कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल अकाउंट की कैटेगरी नंबर 2 में जो बिज़नेस कैटेगरी है, आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको ओपन करना पड़ेगा, देन जाकर आप अमेज़ोन होलसेल जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे।
तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स का जो ख्याल है वो कहते हैं कि हम अमेज़न इंडिविजुअल अकाउंट से क्यों नहीं ये अमेज़न FB होलसेल कर सकते हैं। तो आप इस बारे में नोट कर लें कि ये जो कारोबार है आपने ऑलरेडी एक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है जो सेल हो रही है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये जो बिज़नेस है ये B2B जो है काम करता है, बिज़नेस टू बिज़नेस। तो बिज़नेस टू सी नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, ये आगे जाके कैटेगरी में बिज़नेस टू सी आता है। लेकिन ज़ाहिर है एक जो कंपनी है अगर किसी दूसरी कंपनी से अगर वो डिमांड करती है कि हमें आपकी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो ज़ाहिर है इंडिविजुअल बंदा तो अपनी ज़रूरत के लिए ले सकता है ना चीज़, वो सेल करने के तो नहीं ले सकता ना। तो ना ही कंपनी जो आपको इंडिविजुअल को देगी। तो ज़ाहिर है कंपनी एक बिज़नेस जो है वो दूसरे बिज़नेस को देगी कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है आप इसको सेल करें, उसी कंपनी को अलाउ करेगी जो ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट के अंदर तजर्बा रखते होंगे, बहुत सारी उनकी जो है ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो रेपुटेशन होगी। तो ये किस तरीके से जो नेक्स्ट इसको आगे चलना है, आगे नेक्स्ट जो है देखते हैं। आगे आपको तकरीबन तमाम आइडिया आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो तमाम जो काम है वो बिज़नेस से रिलेटेड है। अगर B2B है तो ज़ाहिर आपको अपनी जो है कंपनी बनानी पड़ेगी जो है UK के अंदर या USA के अंदर। तो उसके लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन चाहिए। UK के अंदर आपको LTD की ज़रूरत बनेगी और USA के अंदर आपको LLC और UAE दुबई के अंदर भी आपको LLC की ज़रूरत होगी। तो ये कंपनी जो है नंबर 1 पे आपको अमेज़न का रीसेलर अकाउंट चाहिए और नंबर 2 पे आपको कंपनी फॉर्मेशन चाहिए, जिस कंपनी के थ्रू आप किसी कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें आप अलाउ करें, हम आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न के अंदर दोबारा से जो है रीसेल करते हैं। और नंबर 3 जो है वो आप देखेंगे कि आपको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपको जो है अगर आप UK के अंदर अमेज़न FB होलसेल अकाउंट आप खोल रहे हैं तो आपको UK जो गवर्नमेंट से रीसेलर अकाउंट आपको चाहिए होगा। तो अगर USA के अंदर है तो आपको USA गवर्नमेंट से आपको रीसेलर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। UK के अंदर भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी अगर आप UK के अंदर अमेज़न FB होलसेल करते हैं। ये नंबर 3 आपको तक समझ लगी है। नंबर 1 पे आपको अमेज़न अकाउंट चाहिए, नंबर 2 पे आपको कंपनी चाहिए, ठीक है, नंबर 3 पे आपको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए और नंबर 4 पे आप नोट कर लें, नंबर 4 पे आपको एक बिज़नेस वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर आप ऑलरेडी जो है किसी न किसी कंपनी की या अपनी या ब्रांड खुद से आप उस ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो। जिस वक्त आप किसी कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि सर ये देखें कि हम ऑलरेडी जो ये बिज़नेस कर रहे हैं तो कैसे आप उनको प्रूफ देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त जो है वेबसाइट का इतना ट्रेंड नहीं है, लोगों नहीं समझते, लेकिन बाहरले मुल्क में बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट का स्कोप है, वेबसाइट की बहुत ज़्यादा कदर है। तो जिस वक्त भी कोई कंपनी जो है आपसे किसी मामला पे तय करती है तो सबसे पहले जो है UK और USA में आपकी वेबसाइट के बारे में पूछते हैं। अगर आपकी वेबसाइट जो है अच्छी खासी है, उसकी वर्थ है, अगर आपकी जो वेबसाइट की अच्छी खासी वैल्यू है, इसका टर्नआउट है, तो वो लोग समझते हैं कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, आप जो है बिजनेसमैन हो। तो आपको जो है फौरी तौर पे कंपनी अलाउ कर देगी कि ये ले हमारी प्रोडक्ट और इसको रीसेल करें। तो ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आपको अमेज़न अकाउंट चाहिए, नंबर 2 पे आपको कंपनी फॉर्मेशन चाहिए UK USA के अंदर, नंबर 3 पे आपको अपनी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए और नंबर 4 पे आपको रीसेलर जो है सर्टिफिकेट चाहिए। और लास्ट में एक और बात आपको बता दूं कि जिस वक्त आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे आपको आपकी डोमेन से रिलेटेड जो है आपको प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस भी चाहिए होते हैं। वो ईमेल एड्रेस जो बनाना बहुत ही आसान है। जिस वक्त आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, डोमेन लेंगे, मिसाल के तौर पे जो मेरी अपनी वेबसाइट है जिस आप नोट करे होंगे www.infoplace.pk। तो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस के जो है वो जैसे आप अपना नाम लिखते हैं @gmail.com होता है या hotmail.com होता है। जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आते हैं वो आपकी वेबसाइट का नाम जो लास्ट में होता है वो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जो है माना जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे info@infoplace.pk, hello@infoplace.pk या hi
info@infobliss.pk, ये तमाम जो इस कैटेगरी के ईमेल एड्रेस हैं, इनको जो है प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस चाहिए, ईमेल एड्रेस कहते हैं। तो ये ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जिस कंपनी को आपने अप्लाई करना है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी जो ऑलरेडी जो अपनी ब्रांड को सेल कर रही हैं, तो आप ज़ाहिर पहले आप ब्रांड को सर्च करेंगे कि आपने किस ब्रांड को जो है सेलेक्ट करना है, किस ब्रांड की हंटिंग करनी है और किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका टर्नओवर ज़्यादा है, कौन सी जो ब्रांड है आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करके देगी, तो आप उस कंपनी को अप्रोच करेंगे। तो कंपनी को अप्रोच करना जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो आपने उस ईमेल एड्रेस के थ्रू ही आपने कंपनी को ईमेल करनी है कि सर ये मेरी कंपनी है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं हूँ और ये आपकी प्रोडक्ट है, तो हमें जो है आप अलाउ करें। हमारे पास जो है अमेज़न पे रीसेलर सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, तो तकरीबन हमें जो है रिव्यू करें। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, और वेबसाइट किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आपको आज के लेक्चर की जो है समझ आ गई होगी कि अमेज़न FBA होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए आपने कॉपी पेंसिल से नोट कर लिया होगा। नंबर 1 पे जो है अमेज़न अकाउंट चाहिए, नंबर 2 पे आपको कंपनी फॉर्मेशन चाहिए, नंबर 3 पे आपको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, नंबर 4 पे वेबसाइट चाहिए और नंबर 5 पे प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। ये 5 काम जो आपने जो है तैयार रखने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे आपको किस तरीके से जो है अमेज़न FBA होलसेल को जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आप अपना और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। मेरा नाम है अली अदनान। तो अमेज़न FBA होलसेल की जो सीरीज जारी है उससे आपने जो है 2 लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया होगा। पिछली जो सीरीज़ थी हमारी वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट और प्राइवेट लेबल के बारे में थी। जो 2 लेक्चर हमारे जो पिछले हो चुके हैं उसके बारे में आपको अमेज़न के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने उसके बारे में बता दिया। और अमेज़न की जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी जो पाई जाती थी कि अमेज़न जो होलसेल का काम है वो जो बल्क के अंदर किसी माल को किसी चीज़ को है बाय करना और फिर उसको सेल करना। जैसे थोक में जो बल्क में जो होलसेल में चीज़ें को उठा के जो है डिस्ट्रीब्यूटर एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेल करते हैं। यही कंसेप्ट जो पाकिस्तान के अंदर लोगों का था कि ये अमेज़न होलसेल में यही काम होगा। अमेज़न जो है होलसेल वो टोटली डिफरेंट है। अमेज़न होलसेल का जो मतलब है वो ये है कि आपने जो मल्टी ब्रांड कंपनी की जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, जो मार्केट में सेल हो रही हैं, आपने उनकी इजाज़त से उनकी जो है प्रोडक्ट को रीसेल करना है, अगर आपको कंपनी इजाज़त दे दे। तो एक जो क्वेश्चन है वो लोगों के दिमाग में आता है कि अमेज़न होलसेल की प्रोडक्ट है वो ख़रीदनी किससे है, क्या अमेज़न की जो होलसेल प्रोडक्ट है किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदनी है, किसी रिटेल से ख़रीदनी है। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको अमेज़न की जो होलसेल अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको जो कंपनी से इजाज़त पहले लेनी पड़ेगी। कंपनी आपको बताएगी कि आप हमारे इस रिटेल से ले लें, इस होलसेलर से ले लें। ये कंसेप्ट बिल्कुल जो ठीक है कि आपने जो आप कंपनी की इजाज़त से जो है प्रोडक्ट को रीसेल करना है। अमेज़न होलसेल बिज़नेस जो है ये बहुत ही खूबसूरत बिज़नेस है। इसको आप बहुत आसानी से जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसको वाइंड अप करने के लिए भी कोई मसला नहीं है। आप इसको जब चाहें इसको वाइंड अप कर दें तो आपको किसी किस्म का लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बिज़नेस की एक और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि ये कम लागत में स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह अमेज़न FBA जो है प्राइवेट लेबल है, इसके लिए आपको जो अच्छी खासी अमाउंट की ज़रूरत होती है, $20,000 से $25,000,
तो इसके अंदर जो है आपको वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट इसको 4 से 5 हज़ार डॉलर में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें इस कारोबार को, इस अमेज़न FBA होलसेल को वाइंड अप कर सकते हैं। आपको किसी किस्म के जो है नुकसान का खतरा नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो प्राइवेट लेवल होता है वो तो आप पूरी इन्वेंट्री को परचेज़ कर लेते हैं, उसको शिपमेंट करके अमेज़न के वेयर हाउस में जो है पहुँचा देते हैं और बहुत सारे जो मामला आगे जाके जो होते हैं वो आपको ऑलरेडी प्राइवेट लेवल में मैं आपको सिखा चुका हूँ। वो तमाम चीज़ें अमेज़न FBA होलसेल में नहीं है। हम अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा से चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से आपने जो अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो है कॉपी पेंसिल उठा लें और उसको नोट कर लें। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो कंपनी फॉर्मेशन चाहिए होती है। चाहे आप UK में बिज़नेस करना चाह रहे हैं या आप US में करना चाह रहे हैं या आप UAE दुबई में करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। ये अमेज़न FBA होलसेल की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो काम है ये B2B है, बिज़नेस टू बिज़नेस है। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, उसको रीसेल करने के लिए ये B2B इसीलिए कहा जाता है, B2C नहीं है, बिज़नेस टू कंज्यूमर नहीं है। क्योंकि एक बिजनेसमैन ही होता है जो आपको कब आपकी कंपनी की प्रोडक्ट को जो रीसेल कर सकता है। अगर कोई बंदा इंडिविजुअल है तो वो तो अपनी जो ज़रूरत की रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो है प्रोडक्ट आपसे ले सकता है। वो आपकी 5 ले लेगा, 10 ले लेगा, वो हैवी क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंडिविजुअल ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही जो प्रोडक्ट लेनी है उसको कंपनी जो है अलाउ नहीं कर सकती। क्योंकि जो बिज़नेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिज़नेस के लिए बहुत सारे जो मामला होते हैं, जो वैट की सर्विस होती है, जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो होता है, जो उसके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होता है, उसके बगैर इंडिविजुअल कैसे जो है आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। इसलिए जो अमेज़न FBA होलसेल का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको अमेज़न अकाउंट ओपनिंग के दौरान जो ऑप्शन नंबर 2 है प्रोफेशनल है, उसके अंदर बिज़नेस कैटेगरी का आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और आप UK, USA या UAE में आपको LLC या LTD जो UK बेस्ड कंपनी है वो ओपन करवानी पड़ेगी। और उसका जो तकरीबन खर्चा है वो 1000 से $1200 खर्चा है आपको एक कंपनी को फॉर्मेशन कराने के लिए। UK में कंपनी जो है रजिस्टर करने के लिए कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान काम है। बहुत सारी वेबसाइट जो मार्केट में अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे UK LTD कंपनी फॉर्मेशन, तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो बहुत ही खूबसूरत रेट के साथ आपके साथ हाज़िर हो जाएंगी। आप फेसबुक में जो इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट मौजूद हैं जिनके जो है फेसबुक पेज मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करें, उनके फ़ोन नंबर वहाँ पर हैं, तो वो आपका यह कंपनी आपके बिहाफ पर फॉर्मेशन करके दे देंगे। चाहे आप दुबई में करा लें, चाहे UAE में करा लें या अमेरिका में करा लें, कोई मसला नहीं है। उसका जो एक्सपेंस है वो आपने अपने दिमाग में रखना है, वो $1000 से जो है 1200 जो है US डॉलर का खर्चा आएगा। और जो हजरात जो हैं 2000 के कहते हैं कि $2000 में जो है अमेज़न FBA होलसेल जो है स्टार्ट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप कंपनी फॉर्मेशन करेंगे तो आपका खर्चा जो है 1000-1200 कंपनी फॉर्मेशन का आ गया, पीछे $800 रह गए। आगे जाके मैं आपको मज़ीद जो है एक्सपेंस के बारे में बताता हूँ कि और कौन कौन से जो एक्सपेंस हैं जो आपको आगे जाके फेस करना पड़ेंगे। तो सपोज़ करें आपकी कंपनी की फॉर्मेशन होगी, कंपनी आपके पास आ गई, नेक्स्ट आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक और एग्जांपल, सपोज़ करें कि आपने अपनी कंपनी जो है अमेरिका में ओपन कर ली है, आपने अमेज़न बिजनेस अकाउंट ओपन कर लिया है। अब आपका जो है जो टाइम है वो प्रोडक्ट एक्सिक्यूट करने का टाइम है। आपने किस कंपनी की प्रोडक्ट जो है एक्सिक्यूट करनी है। मिसाल के तौर पे कंपनी आपकी अपनी प्रोडक्ट को आपको क्यों दे सेल करने के लिए, आपकी बारे में वो क्या जानती है, वो आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए दे। हो सकता है कि आप उसकी प्रोडक्ट का जो है बेड़ा गर्क कर दें, आप उस तरीके से उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट ही ना कर सकें मार्केट के अंदर, तो उल्टा होगा क्या कि कंपनी को नुकसान होगा। तो इस वजह से कंपनी हर बंदे को जो है इजाज़त नहीं देती है कि वो आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को मार्केट में रीसेल करें। तो रीसेल करने के लिए आपको जो है क्या काम करने की ज़रूरत है, तो आपको अपनी वेल्थ बनानी पड़ेगी मार्केट के अंदर। और अमेरिका और USA के अंदर जो कंपनी वेल्थ होती है वो बिज़नेस वेबसाइट्स के थ्रू होती है।
हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बिज़नेस वेबसाइट्स का इतना कुछ स्कोप नहीं चल रहा है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है वेबसाइट से रिलेटेड, वो जस्ट मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर से काम चला लेते हैं। लेकिन अमेज़ोन FBA होलसेल का काम करने से पहले आपको जो है बिज़नेस वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और उसका जो खर्चा है, जो लोग वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से बनती हैं, आपको डोमेन परचेज़ करनी पड़ती है, आपको किसी अच्छी कंपनी की होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है, जिसमें होस्टिंग का जो सैर फीस है ब्लू होस्ट है, ये कॉस्टली है, लेकिन जो चीपर है वो जो होस्टिंगर है, आपको जो है डोमेन खरीदनी पड़ेगी, जो GoDaddy का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जिन लोगों को वेबसाइट्स के बारे में पता है, उनको इसके एक्सपेंस के बारे में पता है कि आपको किस तरीके से एक वेबसाइट डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, आपको किस तरह एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करना पड़ेगा। ये टोटल जो खर्चा तकरीबन आपको $500 का खर्चा आपको एक बिज़नेस वेबसाइट्स के क्रिएट करने पे आ जाता है। तो 1000 से 1200 जो खर्चा जो आ गया वो आपका तो UK LTD कंपनी फॉर्मेशन का आ गया, और $500 खर्चा जो आपका बिज़नेस वेबसाइट का आ गया। तो ये 1700 खर्चा तो ये हो गया है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बचे हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि अमेज़ोन होलसेल FBA का जो काम करने के लिए आपको 4 से 5,000 US डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक और बात है कि आपका जो डेवलपर होगा, आपने उसको रिकमेंड करना है कि वो आपके जो कॉपीराइट जो है पिक्चर को आप जो है यूज़ ना करें, किसी और की ब्रांड का जो है तस्वीर को कॉपी ना करें। ये होता है कि अमेज़ोन बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से जो है इन चीज़ों को देखता है, कॉपीराइट क्लेम को। और अगर किसी कंपनी ने आप पे क्लेम कर दिया कि ये जो कंपनी है मेरे जो पिक्चर और मेरी ब्रांड की जो है चीज़ों को यूज़ कर रही है, तो आपको इसकी जो स्ट्राइक भी आ सकती है, आपको बहुत भारी जो है जुर्माना करना पड़ सकता है। अमेज़ोन प्राइवेट लेवल में इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे जस्ट आपको अमेज़ोन सेलर अकाउंट ओपन करना पड़ता है और आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना होता है। तो यहाँ पे आप जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है सेल करते हैं, तो ज़ाहिर आपने अपनी कंपनी की वेल्थ बनानी है, जो कंपनी रजिस्टर करवानी है। अमेज़ोन प्राइवेट लेवल में आपको कंपनी रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको सिर्फ अमेज़ोन FBA होलसेल में ही पड़ती है। अब तक आपको समझ आ गई होगी कि अमेज़ोन FBA होलसेल जो है बिज़नेस शुरू करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपके पास अमेज़ोन अकाउंट होना चाहिए जो बिज़नेस क्लास हो। दूसरे नंबर पे आपके पास कंपनी फॉर्मेशन होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपके पास बिज़नेस वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये चीज़ों के बाद जो चौथे नंबर पे आती है वो है बिज़नेस ईमेल। तो बिज़नेस ईमेल जो बनाना बहुत आसान है, इसके लिए कोई अलग से आपको खर्चा करना नहीं पड़ेगा। जो आप डोमेन खरीदेंगे वो उसी के थ्रू आपकी फ्री ऑफ कास्ट ईमेल बन जाएगी। जो लोग पहले वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन के बारे में जानते हैं, तो उनको तो बहुत ही आसानी से इल्म है कि बिज़नेस ईमेल कैसे बनानी है, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट बना लेंगे। बाकी अगर कोई लोग जो इस बारे में नहीं जानते हैं कि बिज़नेस ईमेल कैसे बनती हैं, वो आप जो है नीचे लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारी जो यूट्यूब में और बहुत सारी जो है वीडियोस बनी है पड़ी हैं, तो आप उसको जो सर्च कर लें कि हाउ टू क्रिएट बिज़नेस ईमेल एड्रेस, तो आपको पता चल जाएगा कि बिज़नेस जो है ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट करनी है। तो आज के जो लेक्चर में आपको जो है अमेज़ोन होलसेल FBA के बारे में पता चल गया होगा कि आपको नंबर 1 पे कंपनी रजिस्टर चाहिए, नंबर 2 पे आपको अमेज़ोन का बिज़नेस अकाउंट चाहिए, नंबर 3 पे आपको अमेज़ोन जो है वेबसाइट चाहिए, और नंबर 4 पे आपको बिज़नेस ईमेल चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे कि आपको और किन किन जो है ज़रूरियात का जो है सामना करना पड़ सकता है अमेज़ोन FBA होलसेल अकाउंट जो है चलाने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आप अपना और अपने अज़ीज़ो कारब का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। तो अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस की जो इस वक्त सीरीज जारी है, उसके 3 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं, और पिछले जो 3 लेक्चरों में मैंने आपको अमेज़ोन FBA होलसेल के बारे में बता दिया कि आपने अमेज़ोन होलसेल बिज़नेस करने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है।
तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कर दूं पिछले 3 लेक्चरों का कि आपको अमेज़ॉन FBA बिज़नेस जो है अकाउंट से पहले आपको जो है बिज़नेस एक कंपनी की ज़रूरत है, जो UK बेस कंपनी फॉर्मेशन हो या USA बेस हो या UAE बेस हो। और कंपनी के बाद आपको जो है एक प्रोफेशनल जो है वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास जो है प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे आप कंपनी को दिखा सकें कि देखें ये हमारी जो वेबसाइट है, ये हम ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो है सबसे ये जो है बहुत ही नेसेसरी है, आपके पास अमेज़ॉन सेलर अकाउंट होना चाहिए। और चौथे नंबर पे आपके पास प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हमने पिछले तमाम लेक्चर में कवर कर ली है। जो अभी नए हैं अपना इस वीडियो पर, तो ये तमाम चीज़ें डिटेल से आप जो पिछले 3 जो है लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर नंबर 4 है, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ये तमाम काम होने के बाद जो मरहला आता है वो जो है ब्रांड को सर्च करने का आता है। कोई मल्टी कंपनी की जो है प्रोडक्ट को सर्च करने का मरहला आता है। तो ये जो है ब्रांड को किस तरीके से आपने तलाश कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो है अहम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स को आपने ज़रे गौर जो है ब्रांड को ढूंढने से पहले आपने जो इनको अपने दिमाग में जो है रिकॉल करना है। आज हम इसी के बारे में जो है आज आपको सिखाएंगे। जो लोग हैं ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको अमेज़ॉन पे काम करने से पहले या कोई भी ऑनलाइन काम करने से पहले आपके पास जो है नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपको ही स्किल्स ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन स्किल्स होने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो बता नहीं सकते कि उनको अमेज़ॉन के प्रोडक्ट हंटिंग करनी आती है या उनको अमेज़ॉन की जो है FBA होलसेल का काम करना आता है। वो उनकी कम्युनिकेशन इतनी वीक होती है कि वो जो है दूसरों को अपने बारे में बता नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं, फाइवर पर करते हैं या अपवर्क पर करते हैं। तो उनके पास जो है कम्युनिकेशन का जो मसला होने की वजह से वो अपने जो क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से अपनी बात जो है कर नहीं पाते। आगे से अगर आपको अंग्रेज़ मिल जाता है तो वो आपसे इंग्लिश में टॉक करता है तो आप उस पर ठूस हो जाते हो। तो ये जो वजह होती है आपकी जो है नाकामी की, तो इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो एक्सपर्टी है, आपके पास जो नॉलेज है, उससे आप इंशाल्लाह आगे जाके ऑनलाइन काम कर सकते हैं और जो है पैसे कमा सकते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो सपोज करते हैं कि आपकी जो है तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई, कंपनी बन गई, आपकी वेबसाइट बन गई, आपकी जो है जो तमाम मरहल मुकम्मल हो गए। अब आपने ब्रांड को अप्रोच करना है, आपने प्रोडक्ट को अप्रोच करना है। तो आप किस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है मल्टीनेशनल कंपनी को अप्रोच करेंगे? आप ऐसा क्या बोलेंगे उनको कि सर हम आपकी जो प्रोडक्ट को मार्केट में इस तरीके से लॉन्च करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन ये है, ये है, ये है, आपकी प्रोडक्ट के ये जो है फ़वाइद हैं। तो आपको जो है ऐसी कौन सी चीज़ जो आप बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट की हम मार्केट में धूम मचा देंगे, तो हम आप रीसेल जो है प्रोडक्ट अलाउ करें ताकि हम आपकी जो है मज़ीद जो है आपको रेवेन्यू जनरेट कर दें। तो ये वाला जो एक पॉइंट है जहां मैंने आपको पहले जो मिसाल दी है कि कम्युनिकेशन का जो गैप है वो आपको दूर करना होगा। कम्युनिकेशन जो स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज और स्किल्स के एक और चीज़ ऐड करें, आपकी कम्युनिकेशन को है उसको अच्छी बनाएं ताकि आप किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हैं आप उसको बता सकें कि सर हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं, हमारी ये कंपनी है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारे जो प्रीवियस जो है ब्रांड है, हम ऑलरेडी जो मार्केट में सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रोफेशनल जो तरीक़ेकार से जो कंपनी जो ब्रांड आपसे इंस्पायर हो और आपको कंपनी अलाउ कर दे। आपने जो कंपनी से अप्रोच कैसे करनी है, आपने कंपनी से जो है कन्वर्सेशन कैसे करनी है, वो मैंने आपको बताया था कि आपने जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस को चूज़ करना है, उसी के थ्रू आपने कंपनी को ईमेल करनी है। एक प्रोफेशनल सी लैंग्वेज जो है नेट पे सर्च कर लें कि किस तरीके से प्रोफेशनल ईमेल करते हैं, वो जो मेथड आप वो उसको चूज़ करें। आप जो है उनकी प्रोडक्ट उठाएं मार्केट से और उसकी डिटेल लिखें कि सर आपकी
प्रोडक्ट में ये जान है, ये पोटेंशियल है और हम आपकी प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट में जो सेल करेंगे, तो दैन जाके कंपनी अगर सपोज आपकी जो बात से जो सेटिस्फाइड हो जाती है तो कंपनी, बहुत सारी कंपनी हैं वो आपको अपनी वेबसाइट की एक्सेस दे देती हैं कि ये देखें ये हमारी वेबसाइट है और ये प्रोडक्ट है, उन पे ऑलरेडी जो है बड़ी ही एक अट्रैक्टिव प्राइस लिखी होती है। तो या बहुत सारी कंपनी है आपको एक्सेल की शीट प्रोवाइड कर देंगी कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट को चूज़ करें कि आप कौन सी हमारी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं। तो उसमें उसके साथ आपको एक MRP का कॉलम होगा जिस पे लिखा होगा मिनिमम रिटेल प्राइस। उसका मतलब ये होता है कि आपने इस प्राइस से नीचे है जो मार्केट में सेल नहीं करना है, क्योंकि कंपनी तो चाहती है कि हमारी प्रोडक्ट जो हाई रेट पे सेल हो, आप बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करें, कंपनी को फ़ायदा हो और आपको फ़ायदा हो। अगर आप मार्केट के अंदर कंपनी की जो है MRP से जो बिलो प्राइस पे जो है आप सेल करते हैं तो आप तो कंपनी का बेड़ा गर्क कर देंगे, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी वो आपसे ना फॉर्म के थ्रू आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि आपने जो MRP का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, हमारी प्रोडक्ट को आपने इस रेट से नीचे नहीं सेल करना है। अगर आपका कंपनी ने आपका जो है क्लेम कर दिया कि आप उनकी जो है प्रोडक्ट को जो है मिस यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका अमेज़न सेलर अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आपने MRP का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि कंपनी के बताए हुए रेट के मुताबिक ही आपने मार्केट में चीज़ों को सेल करना है। शुरू में होता ये है कि आप न्यू मार्केट के अंदर आप 10 से 12 कंपनियों को अप्लाई करते हैं तो आपको बमुश्किल 2 से 3 कंपनियों का रिप्लाई आएगा, बाकी जो 10-12 कंपनी होंगी वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगी। शुरू में होता यही है कि आपको जो है कोई भी घास नहीं डालता, बिग ब्रांड मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको जो है बिलो ब्रांड आपको जो सेलेक्ट करना पड़ेंगे, देखना पड़ेंगे, आपको जो होलसेलर को देखना पड़ेगा। तो ये काम बहुत ही आसान है। आप जो नई कंपनी मार्केट में होती है वो आपको जल्दी से एक्सेस भी दे देती है कि ले हमारी प्रोडक्ट को आप सेल करें, क्योंकि मार्केट के अंदर वो भी इंट्रेंट होते हैं, नए होते हैं, उनको भी ज़ाहिर है अपनी जो सेल को बूस्ट करना होता है। और वहाँ पे हम लोग भी जैसे भी जो नए जाते हैं तो हमारी जो है आपस में कोलैबोरेशन हो जाती है, हमको प्रोडक्ट सेल करने का अच्छा मौका मिल जाता है। सारे तरीके आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपने कंपनी से जो है रब्ता करना है, जो किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रांड को सिलेक्ट करना है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी हमें मिलेगी कहाँ से, ब्रांड हमें मिलेगी कहाँ से, कौन सी प्रोडक्ट है जो हम उसको सेल करेंगे। तो इसका जो तरीकाकार बहुत ही आसान है। आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। अमेज़न सेंट्रल सेलर अकाउंट को जो है सिलेक्ट करके आपने अपनी आइटम को सर्च नहीं करना है। आपने जिस कंट्री में आप बैठे हैं, आप अगर यूके में बैठे हैं तो आपने .co.uk की वेबसाइट को ओपन करना है। जिस कंट्री में आपका जो है कंपनी रजिस्टर्ड है, जहां आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, जहां जिस कंट्री में आपका अकाउंट है, आपने उस कंट्री की वेबसाइट को खोलना है। अगर आप अमेज़न US में करना चाहते हैं तो आप .com पे करेंगे। अगर आप कनाडा में आपका अकाउंट है तो आप .ca करेंगे। अगर आपकी जो कंपनी दुबई में है, आपकी LLC दुबई में बनी है तो आप .ae करेंगे। ठीक है, तो ये जिस कंट्री में आपने कंपनी को फॉर्मेशन किया है, कंपनी को ओपन किया है, जिस कंट्री में आपका अमेज़न सेलर अकाउंट है, तो आपने उसी कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ये नहीं हो कि आप यूके में बैठे हो और USA की सर्च कर रहे हो या दुबई की आप सर्च कर रहे हो। तो मैं जो अपनी प्रोडक्ट जो है सर्च करने का जो तरीकाकार आपको बताता हूँ, मैं तो बहुत ही आसान तरीका आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आपने जो प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर में जो प्राइवेट लेबल के अंदर मैंने आपको सिखाया है, उसमें बहुत ही आसान तरीका है कि आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे बेस्ट सेलर टॉप सेलर जो हैं आपको एक कॉलम होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम डिटेल्स जो मिल जाएगी कि कौन कौन सा बंदा और कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और सेल बाय कौन है। तो आप देखेंगे वहाँ पर जाके जो टॉप जो सेलर में आप किसी भी ब्रांड को या प्रोडक्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टी जो है प्रोडक्ट आपको मिलेंगी और वहाँ पर सेल बाय लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि एक बंदा बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनी की ब्रांड को प्रोडक्ट को अमेज़न के अंदर सेल कर रहा है। तो वहाँ जाके आपको मज़ीद मोर पोटेंशियल मिल जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा अगर ये सेल प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो मैं क्यों नहीं इसको सेल कर सकता। तो आप वहाँ पर जाके भी उसको चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, क्यों ना मैं इसको सेल करूँ। ये तमाम काम आपने कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको मज़ीद आगे बताएंगे कि आपने ये प्रोडक्ट सर्च करने के बाद और क्या जो है नेक्स्ट करना है। तो हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक आप अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। मेरा नाम है अली अदनान और आप हमारी जो है अमेज़ोन की अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस की सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं, जिसके 4 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। आज का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको है बहुत ही एहतियात से और इसको कापी पेन से उठा लें और आपने इसको बहुत सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपने इसको नोट करना है। तो पिछले लेक्चर में जो हमने अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो ज़रूरी होती हैं वो आप लोगों को बता दिया। तो मैं आपको तो चलो थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करता जाऊँ। अमेज़ोन FBA होलसेल के लिए आपको जो नंबर 1 पे जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको अमेज़ोन रीसेलर अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है। और नंबर 2 पे आपको प्रोफेशनल जो है वेबसाइट चाहिए होती है। तीसरे नंबर पे आपको जो है कंपनी फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि अमेज़ोन जो होलसेल का काम है ये B2B है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस चलता है, बिज़नेस टू कंज्यूमर नहीं है, B2C नहीं है। तो आपको जो है कंपनी फॉर्मेशन जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसके बगैर गुजारा नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग में। और जो विजुअल असिस्टेंट्स की जो आप लोगों ने लास्ट सीरीज़ में देखा होगा, प्रोडक्ट हंटिंग में जो है कंपनी की जो है फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये जो अमेज़ोन FBA होलसेल का काम है, इसमें आपको जो है कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे आप उसको UK में करवाएं, अमेरिका में करवाएं, UAE में करवाएं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस जो है रीजन में काम करना चाहते हैं। और नंबर 4 पे आपको प्रोफेशनल वेबसाइट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और नंबर 5 पे प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा इसी पॉइंट पे है। बहुत सारे जो कस्टमर जो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे ईमेल की है, मुझे जो कमेंट्स बॉक्स में लिखा है कि सर ये जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स और प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी करें, ये है क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनल वेबसाइट और प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस की इंतहाई खूबी से समझ आ जाएगी। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस का तो मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था। आज मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताता हूँ। तो जो लोग वेबसाइट के बारे में जानते हैं तो उनको तो पता है कि प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। वेबसाइट जो है वो आप लोगों ने किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले आप लोगों ने एक अच्छा यूनिक ई-कॉमर्स नेम जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं वो आपने बाय कर लेना है। डोमेन नेम आप GoDaddy से परचेज़ करते हैं, नेम चीपर से जो परचेज़ करते हैं वो $3-4 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो एनुअली होता है। या फिर आपने जो दूसरे नंबर पे आपने जो परचेज़ करनी है होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग के साथ बहुत सारी कंपनी हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट में जो है डोमेन नेम देंगी। वो 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री होगा, देन नेक्स्ट ईयर से वो आपको चार्ज करेंगे। तो आप जो होस्टिंग जो है आपने वही सिलेक्ट कर लें जिसे 1 साल के लिए आपको जो है डोमेन फ्री मिलती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो नंबर 1 पे आपको डोमेन चाहिए और नंबर 2 पे आपको होस्टिंग चाहिए। तो आप होस्टिंग आपने वही सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें जो डोमेन 1 साल के लिए फ्री है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। नंबर 2, आपने किसी वेब डेवलपर से रब्ता करना है, किसी वेब डिज़ाइनर से रब्ता करना है। वो आपको वर्डप्रेस जो इस वक्त 6.2 या 3 की जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उस पर आपको वर्डप्रेस पे एक जो ई-कॉमर्स प्लगइन थीम को इंस्टॉल करके और उसके साथ वो कॉमर्स का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल होगा। और आप लोगों ने अपने किसी वेब डेवलपर से रब्ता करके ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लगाकर प्लगइन लगाकर अपनी वेबसाइट को जो है बना लेना है, जो इंतहाई बहुत ही आसान तरीकाकार है। अगर किसी जो है मेरे व्यूवर्स को समझ नहीं आती इस चीज़ की तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको जो है इसकी वीडियो या इसके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपको बहुत ज़्यादा उसके साथ फ़ायदा होगा। उसके बाद जो मरला आता है वो है प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस का। तो मैं एक बार फिर आपसे जो बताना पसंद करूंगा कि आप लोगों को प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस के लिए जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस के लिए आपको अलहदा से कोई चार्जेस कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जिस वेबसाइट से आप जो है होस्टिंग ख़रीदते हैं और डोमेन ख़रीदते हैं तो आपको एक जो आपको सेटिंग में जाना पड़ता है, वहाँ पे जो उसको सेटिंग को कहते हैं प्रोफाइल सेटिंग।
तो या SQL सर्वर सेटिंग होती है, वहाँ पे आप जाकर सर्च कर देंगे मेरी जो होस्टिंग की सेटिंग कहाँ पर है, वहाँ होस्टिंग की सेटिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे क्रिएट ईमेल एड्रेस लिखा होगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर डोमेन होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपने जो है hi@infoplace.pk, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी है एडमिन जो है infoplace.pk, इस तरीके से आपने जो है पहले जो 2-4 लफ्ज़ आपने सेलेक्ट कर लेना, या हाई रख लेना, या हेलो रख लेना, या एडमिन रख लेना। जो आगे वाला होगा, जो आपने डोमेन सेलेक्ट की होगी वो ऑटोमेटिक से वो ऐड हो जाएगा। उसकी जो कन्फ्यूगर है POP3 है, IMAP जो सेटिंग है वो मोबाइल में आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी है कि आपने POP3 सेटिंग कैसे करनी है, IMAP सेटिंग कैसे करनी है। तो वो तमाम जो ईमेल एड्रेस होगी वो आपके मोबाइल पे जब आप वो सेटिंग कर लेंगे तो तमाम जो ईमेल्स हैं वो आपके मोबाइल पे आपको मसूल होना शुरू हो जाएगी, और आप जो है डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो जिस वक्त वो ईमेल जहाँ जाएंगी वो @gmail वाला सिस्टम नहीं होगा, @yahoo या हॉटमेल वाला नहीं होगा, वो आपकी जो डोमेन आपने बाई की होगी वो लिखा होगा, उसे कहते हैं प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। होप आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी कि प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस नथिंग प्रॉब्लम। आपने जस्ट जो है डोमेन बाई करनी है और आपने जो होस्टिंग बाई करनी है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो होस्टिंगर है इस वक्त वो आपको इंतहाई चीप होस्टिंग देते हैं, और जिसमें 1 ईयर की डोमेन फ्री है, और आपको उसके साथ जो है प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। इस ही ईमेल एड्रेस से आप लोगों ने जो है प्रोडक्ट जो हंटिंग करनी है, जो ब्रांड हंटिंग करनी है, जो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है कि किस प्रोडक्ट को आपने रीसेल करना है, इसी ईमेल एड्रेस के थ्रू आप लोगों ने जो है कंपनियों से रब्ता करने हैं, ताकि वो लोग समझें, कंपनी वाले समझें, ब्रांड वाले समझें कि ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल है, इसकी कंपनी है, ये जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से जाता है तो आपका एक इमेज बिल्ड होता है। तो जो वेबसाइट होगी वो भी ज़ाहिर अकॉर्डिंग टू योर ईमेल एड्रेस होगी, जो सी वेबसाइट होगा, जिस वेबसाइट का नेम होगा वैसे ही वो ईमेल एड्रेस होगा। तो कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट को रीसेल करने में ज़रा सी देर नहीं करेगी, वो समझेगी कि बंदा प्रोफेशनल है, बंदे ने जो खर्चा किया हुआ है तो ये चीज़ें सेल कर रहा होगा, तो हम भी क्यों ना अपनी ब्रांड इनको दें ताकि अच्छी तरीके से हमारी जो है प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकें। और आखिर में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है वो ई-कॉमर्स की जो है वेबसाइट बनानी है। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि सर हमने जो वेबसाइट प्रोफेशनल कौन सी बनानी है, आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो है तस्वीरें और डिटेल लगानी है। आप इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लें कि आपने जो ई-कॉमर्स जो है जो स्टोर है वो वेबसाइट कैसे बनानी है। तो आप लोगों की जो वेबसाइट है ना वो ई-कॉमर्स शो हो रही हो तो उसको ही मैंने जो है जो बिज़नेस जो है वेबसाइट का नाम दिया है, जो आपकी जो है ई-कॉमर्स से रिलेटेड होगी। तो होप मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके से डोमेन और वेबसाइट को बनाना है, और प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस को किस तरीके से आपने जो है एक्टिव करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट को फाइंड करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को हंटिंग करनी है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं अपना जो ज़ाती मेथड है, जो तरीक़ाकार मैं यूज़ करता हूँ वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरीके से अमेज़ोन की जो amazon.com पे जो जाके अपनी जो प्रोडक्ट को फाइंड करता हूँ, सर्च करता हूँ, और जो टॉप जो है अमेज़ोन सेलिंग प्रोडक्ट है उनको जो हंटिंग करने के बाद जो मैं रीसेल करता हूँ वो मेथड इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें, और नीचे मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए। आपको पता है कि मैं ये जो अल्फाज है इंतहाई कम बोलता हूँ, और जो दूसरे जो चैनल वाले हैं सबसे पहले वो आपको सब्सक्राइब बटन का कहते हैं। तो मेरे भाई आप लोग मेरे बगैर के ही आप लोगों ने सब्सक्राइब करते करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फोप्लेस, मेरा नाम है अली अदनान। तो आप जो है अमेज़ोन की जो FBA होलसेल बिजनेस का काम के लेक्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जिसको कमेंट्स करते हैं कि सर आपका जो लेक्चर नंबर 1 भी हमने देख लिया, 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया,
अब सर लेक्चर नंबर 4 कब आ रहा है सर, अब लेक्चर नंबर 5 कब आ रहा है। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरे जो तमाम लेक्चर हैं बहुत ही दिलचस्पी से देखते हैं। तो अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस में जो है हमारे तकरीबन जो है 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको अमेज़ोन के जो बेसिक अमेज़ोन FBA होलसेल के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अमेज़ोन FBA होलसेल काम शुरू करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या काम आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको मैंने बता दिया, आपने नोट कर लिया। पिछले लेक्चर जो था हमारा लेक्चर नंबर 4 था, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने प्रोफेशनल जो है अपनी वेबसाइट को बनाना है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस किस तरीके से आपने क्रिएट करना है, आपने डोमेन कैसे खरीदनी है। और उससे जो पहले जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें मैंने आपको जो अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस के जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए, जिसमें आपको बताया गया कि आपने जो ये बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको UK में जो है कंपनी जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको अमेज़ोन सेलर अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी और एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें बताने के बाद अब फिर हमने जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया वो जो प्रोडक्ट है, जो आपने कंपनी ब्रांड को किस तरीके से ढूंढना है और जो है प्रोडक्ट को सर्च कैसे करना है। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो तमाम इन्हीं चीज़ों पे है। हम ब्रांड को किस तरीके से आपने सर्च करना है और कौन सी प्रोडक्ट को आपने सर्च करना है। तो आज का लेक्चर इसी बेस पे है और इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक करना है। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम जो अमेज़ोन FBA की जो सीरीज़ है आपके तक आपके मोबाइल पर पहुंच सके। आज के लेक्चर में जो है हम आपको बता रहे हैं कि तमाम जो कैटेगरी आपने मुकम्मल कर ली, आपको आपने कंपनी तक एक्सेस कर लिया, आपने ब्रांड को सेलेक्ट कर लिया कि इस ब्रांड को जो है मैंने आपको इस ब्रांड को आपने अप्रोच करना है, आप ब्रांड अप्रूवल मिल गई आपको, लेकिन आपने ब्रांड का अप्रोच कर लिया, लेकिन प्रोडक्ट कंपनी कैसे देगी कि आपको कैसे वो आप पे जो है रिलाई करेगी कि आप ही रिलायबल जो है बिजनेसमैन हो, आप ही इनकी जो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो, ये किस तरीके से जो है मुमकिन होगा। तो आपको जो करना क्या होगा, कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको आप कंपनी के साथ शेयर करेंगे। सर ये आपकी प्रोडक्ट है, मार्केट के अंदर इसकी इतनी पोटेंशियल है, लेकिन आपके जो कंपटीटर हैं ये इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इस तरीके से आप सेल नहीं कर रहे हैं। आपने एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है। तो आपने कंपनी को इंस्पायर करना है कि कंपनी सोचे आपके बारे में कि दिस इज़ द राइट पर्सन, जो है यही अच्छा इंसान है जो हमारी जो ब्रांड को जो प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अच्छी तरीके से रीसेल कर सकता है। कंपनी आपको फ़ौरन से आपकी प्रेजेंटेशन देखे, आपकी ईमेल को पढ़े और आपको प्रोडक्ट ब्रांड अप्रूवल मिल जाए। अब हम सपोज करते हैं कि हमने ये तमाम काम कर लिया और कंपनी ने हमें जो है प्रोडक्ट की अप्रूवल दे दी है। कंपनी ने करना क्या है, आपको अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट जो है प्रोवाइड कर देगी, जो एक्सेल बेस्ड शीट होगी या अपनी वेबसाइट तक एक्सेस दे देगी, जिस पे तमाम प्रोडक्ट की डिटेल लिखी होगी कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। आप इसमें जो सी जो ब्रांड प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, आप इसको रीसेल करना चाहते हैं, वो आप इसको देख लें। ये लिस्ट है और ये प्रोडक्ट की जो है अपना जो वैल्यू है, इसके रेट है और एक उसके अंदर एक कॉलम होगा MRP का। इसका मतलब है कि आपने इस प्राइस से जो है नीचे जो आइटम को नहीं सेल करना है। तो कंपनी कहती है कि आप जो हाई जो है जो प्रॉफिट कमाएं ताकि कंपनी की वैल्यू ऊपर जाए। अगर आपने जो MRP मिनिमम प्राइस रिटेल से कम में बेचा तो कंपनी ने आपकी शिकायत कर देनी है अमेज़ोन को कि ये जो है इलीगल तरीके से ये हमारी जो है ब्रांड को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हो सकता है कि अमेज़ोन आपका रीसेलर अकाउंट को सस्पेंड कर दे। तो ये इस काम से आपने बचना है। अकॉर्डिंग टू जो कंपनी रूल्स हैं, ब्रांड रूल्स हैं, आपने उसको फॉलो करना है। तो कंपनी की अप्रूवल मिल गई, आपको ब्रांड अप्रूवल मिल गई। कंपनी की अप्रूवल मिलने के बाद आपके पास 1000 प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई है। तो आप उस जो है लिस्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट आपने जो है सर्च करनी है, किस प्रोडक्ट में ज़्यादा पोटेंशियल है, किस प्रोडक्ट जो आपको ज़्यादा रेवेन्यू देगी, ये आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि कंपनी जो है एक दो आइटम तो मार्केट में सेल ही करती है ना, ब्रांड होती है, बहुत बड़ी ब्रांड होती है, वो कम से कम 500 1000 उनकी आइटमें तो होती हैं ना। तो ज़ाहिर आपको तमाम की तमाम जो है जो प्रोडक्ट की लिस्ट कंपनी ने आपके जो है ईमेल कर देनी है। आप
तो आपने उसको खुद से सर्च करना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करके देगी और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर जो है प्रोडक्ट को आपने जो सिलेक्ट करना है वो टूल्स की मदद से आपने अपनी जो है खास प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। आप गूगल पर सर्च करेंगे बेस्ट फाइंड प्रोडक्ट या ऐसे कोई सा भी आप जो नाम लिखेंगे, अमेज़ोन टॉप सेलर टूल्स सिलेक्टेड, ऐसा आपकी जो सामने गूगल सर्च में आप अंबार लग जाएगा। इतनी जो वेबसाइट्स, जो इतने टूल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री ऑफ कास्ट हैं। वो आप पे डिपेंड है, आपने फ्री टूल्स को यूज़ करना है क्या आपने जो है पेड टूल को यूज़ करना है। उन टूल्स को यूज़ करते हुए आपने उस लिस्ट को उसमें डालना है और देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट में ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट में, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये तमाम टूल्स जो है आपको जो है बहुत आसानी का, जो महीनों का काम है आपको घंटों में करके दे देगी ये टूल्स। तो आपने जिस वक्त आपको पता चल जाए कि आपको ये वाली प्रोडक्ट है, सपोज करें अपनी जो है आपने 1000 प्रोडक्ट लिस्ट में से आपको ये 10 से 12 जो है प्रोडक्ट आपको मिल गई है। उन प्रोडक्ट को आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल कितनी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अमेज़न के अंदर बेस्ट सेल है? ये टूल्स की मदद से तो आपने वो उस प्रोडक्ट को निकाल लिया है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल भी उसको देखना है कि वाकई ये प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, ये सेल हो रही है, अच्छे तरीके से सेल हो रही है, ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो आपने अमेज़न वेबसाइट पर जो है .com पर जाना है, वहाँ पर जो अपने रीजन के मुताबिक, जहाँ जिस रीजन में आपका अमेज़न रीसेलर अकाउंट है, वहाँ की जो वेबसाइट को आपने ओपन करना है। .co.uk जो है आपकी यूके बेस्ड कंपनी के रिलेटेड है। दुबई, कनाडा और यूएई की जो वेबसाइट जो अलग से होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने एहतियात करना है। और जिस कंट्री में आपकी वेबसाइट है, तो आपकी कंपनी जो रजिस्टर है, आपने उस जो है कंट्री की वेबसाइट को ओपन करना है। और मैं जिस तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैं अपनी वेबसाइट जो है अपनी प्रोडक्ट को जो सिलेक्ट करता है अमेज़न के, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मैं अमेज़न की वेबसाइट पे जाके जो है वो प्रोडक्ट को लिखता हूँ। लिखने के बाद वो वही वाली प्रोडक्ट है जो आपने ब्रांड की अप्रूवल से लिस्ट ली है और टूल्स के थ्रू आपने उस लिस्ट में से 1000 की कैटेगरी में से आपने और 10 या 12 जो आइटम को आपने सेलेक्ट किया, वो आइटमें उठा के आपने गूगल में जाके सर्च करना है। वो सर्च बार में लिखना है कि ये आइटम, वो आइटम की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसमें लिखा होगा कि ये जो आइटम है इतने लोग इसको सेल कर रहे हैं, ऑलरेडी वो सेलर नेम लिखा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 लोग इसको सेल कर रहे हैं इसी जो लिस्ट को, या 4 लोग हैं, या 5 हैं, या 6 हैं, 10 है। तो हमें कम से कम जो है 5 लोग से अबव हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हों, और वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि 2-3 सेलर वाली आइटम का मतलब है कि जो है इस आइटम में पोटेंशियल नहीं है। जितने ज़्यादा लोग इसको सेल करेंगे, 5 से 6 लोग बस, ज़्यादा भी होंगे तो मार्केट में कंपटीशन हमारा पड़ जाएगा। तो 4 से 5 लोग है उस प्रोडक्ट को सेल करते होना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने चूज़ करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट का ये भी देखना है कि कहीं कंपनी तो अमेज़न में खुद से सेल नहीं कर रही इसको। अगर कंपनी जो है खुद से अमेज़न की जो है मार्केट में अगर इसको सेल कर रही है, तो आपको उसको मार्जिन क्या मिलेगा? कंपनी की जो प्रोडक्शन लागत आपको पता ही है, कंपनी ने ज़ाहिर है उसका रेट बिलो रखना है। तो आप वो कंपनी के खुद से कंपटीटर तो नहीं ना बन सकते। उसी कंपनी की प्रोडक्ट है, उसी कंपनी का आप कंपटीटर बन जाओ तो आपकी आइटम पहले तो नंबर है सेल ही नहीं होनी, दूसरे नंबर पे अगर सेल हुई तो आपको इंतहाई कम मार्जिन मिलेगा। नंबर 3 पे आपने इस चीज़ को भी गौर करना है, कहीं अमेज़न तो इसका सेलर नहीं है, क्योंकि अमेज़न भी खुद से बहुत सारी चीज़ों को मार्केट में सेल करता है। अगर अमेज़न इसका सेलर हुआ तो ये भी जो है आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अमेज़न जो है अपनी जो आइटम को प्रमोट करेगा, आपका नंबर नहीं आएगा और आपकी जो है प्रोडक्ट सेल नहीं होनी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि उस प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है जिस प्रोडक्ट को कंपनी खुद से सेल कर रही हो या अमेज़न उसका सेलर हो। तो इन 2 चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। और तीसरे नंबर पर एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो आपके कंपटीटर जो ऑलरेडी मार्केट में जो चीज़ें को सेल कर रहे होंगे, तो उनके स्टॉक की जो कैटेगरी आपने देखनी है, कहीं उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर उसका स्टॉक ज़्यादा होगा और वो बंदा जो सेलर होगा मार्केट के अंदर, अमेज़न रीसेलर जिसका अकाउंट होगा, अगर वो पुराना हुआ तो अमेज़न ने उसको ज़्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि पुराने बंदे के रिव्यू ज़्यादा होते हैं, जो फीडबैक ज़्यादा होते हैं और अच्छे होते हैं, उसके कस्टमर ज़्यादा होते हैं।
तो अमेज़ोन उसको ज़्यादा प्रेफर करता है कि उसकी आइटम जो है पहले सेल हो। और जो नए लोग होते हैं, जो मार्केट के अंदर न्यू इंट्रेंट होते हैं, उनको अमेज़ोन जो है सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पे रखता है। जब तक उसकी इन्वेंट्री है जो सेल नहीं होगी तो आपका नंबर नहीं आएगा। इस ऑप्शन को जो कहते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स की जो ऑप्शन है वो जो है पुराने जो है अमेज़ोन के क्लाइंट होते हैं उनको मिलती हैं, जो पुराने अमेज़ोन के अंदर सेलर होते हैं जिनका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा होता है, जिनकी जो अमेज़ोन के स्टोर के अंदर जो स्टॉक है वो खातर ख्वाह बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, वो उन्हीं कस्टमर को अमेज़ोन जो है बाय बॉक्स का बटन मिलता है और जिनकी जो चीज़ें सबसे पहले सेल होती है। इंशाल्लाह आगे जाके हम आपको बताएंगे कि बाय बॉक्स की का बटन किस तरीके से आपको मिलेगा और आपको जो है बाय बॉक्स का बटन हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी और आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि अमेज़ोन FBA बिज़नेस जो है होलसेल बिज़नेस है वो इंतहाई जो है आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस है, इसमें इसको शुरू करना बहुत आसान है। इसकी जो आपको लागत है वो बहुत कम है, वो कम है, 3-4 हज़ार डॉलर से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो ना वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेते हैं और वो समझते हैं कि ये वर्चुअल असिस्टेंट से काम करवा लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आपने कम से कम अमेज़ोन FBA होलसेल का जो काम है वो वर्चुअल असिस्टेंट से आपने नहीं करवाना है, क्योंकि ये सबसे पहले आप इसको खुद से सीखें। आप इसको खुद से सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना ज़बरदस्त काम है। अगर आप फेल होते हो देन आप दिस इज़ द राइट टाइम आप वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करें और आप जो है 300 डॉलर को बर्दाश्त करें। शुरू में आपने वर्चुअल असिस्टेंट को जो है हायर नहीं करना। और होता है कि अगर वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम निकालता है 5-7 महीने आपसे 300 डॉलर लेता है और वो चलता फिरता है और आपको उसका फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरे नंबर पे जो ये देखें कि प्राइवेट लेबल है, उसमें जो है प्राइवेट लेवल का काम शुरू करने से पहले बहुत ही ये काम रिस्की होता है, क्योंकि आपने 20-30 हज़ार की जो है इन्वेंट्री खरीदनी होती है, प्राइवेट लेवल को लॉन्च करना होता है, कंपेन वगैरह करनी होती है। तो इसमें बहुत सारा जो है आपको जो है रिस्क फैक्टर जो है इन्वॉल्व होता है। अमेज़ोन FBA के अंदर कोई रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो आपको तो मसला ही नहीं है। आप जनाब इसको खुद से हैंडल करें और इसको ये बिल्कुल ही रिस्क फ्री है और आप किसी टाइम भी चाहें इसको आप अवॉइड जो है क्लोज कर सकते हैं और आपको इसका नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा कि आपने जो है इसको क्लोज कर दिया है। अमेज़ोन प्राइवेट लेवल में अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो ज़ाहिर आपकी अमेज़ोन के वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी होगी। वो जो हमने आपको पहले ऑलरेडी अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट के जो प्राइवेट लेवल जो सीरीज़ में आपको बताया है कि आपको क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या इसको जो है एक्सपेंसेस है, ये तमाम एक्सपेंसेस, ये तमाम जो नुकसान ये अमेज़ोन FBA होलसेल में नहीं है। तो दैन इसको आपने खुद से स्टार्ट करें। और अगर आप कंपनी ब्रांड से जो है ईमेल करते हैं, अगर ब्रांड आपको रिफ्यूज़ कर देती है, नो मैटर, कोई मसला नहीं है, आप उनको फिर से ईमेल करें और दोबारा ईमेल करें, उसको कॉल करें कि सर हम राइट पर्सन है, आपकी जो प्रोडक्ट को मार्केट में इस तरीके से लॉन्च करेंगे कि आप देखेंगे कि कितना आपकी प्रोडक्ट जो है रेवेन्यू जनरेट करके आपको देगी। तो कंपनी आपसे खुश होगी और आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगी और आपको कंपनी जो है फ़ौरन से जो प्रोडक्ट लिस्ट आपके हाथ में थमा देगी। एक और चीज़ है, अपने मार्केट के अंदर अमेज़ोन की वेबसाइट के अंदर ये भी देखना है कि अगर ये कोई प्रोडक्ट जो है जिसका जो रेवेन्यू आपने खास तौर पे जो एक पॉइंट वहाँ पे मिस हो गया था, शुरू में एक पॉइंट जो मिस हो गया था, वो आपने लाजमी देखना है कि अगर किसी ब्रांड का किसी प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो 30 से 40 हज़ार डॉलर है, तो देन उस जो प्रोडक्ट को आपने जो है सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि उसमें आपको 4-5-6 हज़ार का जो है सेल आपकी भी हो जाए, आपको भी उसका मार्जिन मिल जाए, आपकी जो है सेल में जो है इजाफा हो जाए। अमेज़ोन जो FBA जो होलसेल है, ये ऑलरेडी आप मार्केट के अंदर रैंक ऐड में होती हैं, आप वो उन्हीं को जो है सेलेक्ट करके सेल करते हैं, जो कंपनी की अप्रूवल से आप सेल करते हैं। तो इसलिए आपको अमेज़ोन FBA होलसेल में ना तो आपको जो कंपेन करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही जो आपको जो और मज़ीद एक्स्ट्रा खर्चे आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त काम है, इजीली हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप जो है इसको खुद ट्राई करें और हमें इजाज़त दीजिए। आपको मज़ीद अमेज़ोन FBA जो होलसेल का काम है और क्या क्या चीज़ें आपको जो है रिक्वायरमेंट होती हैं और किन किन चीज़ों से आपने बचना है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। मेरा नाम है अली अदनान। तो अमेज़न FBA होलसेल बिजनेस का जो आप लेक्चर जो है आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और बहुत सारा जो स्टूडेंट ने अमेज़न FBA होलसेल काम शुरू भी कर दिया है। और आपके जो कमेंट्स का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो का पूछते हैं कि सर आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो आज पिछली जो वीडियोस में पिछले जो 6 लेक्चर जो हो चुके हैं उसमें आप लोगों को मैंने अमेज़न FBA होलसेल के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर दिए। आपको ये बता दिया कि आपको अमेज़न FBA बिज़नेस करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपने नोट कर लिया होगा। और मुझे 2-4 जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि सर हमने अमेज़न FBA को स्टार्ट कर दिया है आपकी हिदायत के मुताबिक। तो उन दलेर स्टूडेंट्स को मैं सलाम करता हूं कि आपने मेरी रिकमेंडेशन को सिलेक्ट किया और अपना काम को शुरू कर लिया। तो पिछले जो लेक्चर की तरफ मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। आपने जिन जिन चीज़ों का जो ख्याल करना है वो एक मरतबा थोड़ा सा आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपने जिस प्रोडक्ट को आपने जो सिलेक्ट करना है उसका मार्केट के अंदर और आपके जो ब्रांड है उसके पास उसका स्टॉक मौजूद होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो स्टॉक जो उससे ख़रीदें और पीछे से वो कंपनी के पास ब्रांड के पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो आपने इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है कि जिसका जो स्टॉक पीछे अगर आप थोड़ा सा माल कंपनी से उठाते हैं तो पीछे उसके पास स्टॉक मौजूद होना चाहिए। और स्टॉक मौजूद होने के बाद आपने उस प्रोडक्ट का भी आपने ख्याल रखना है, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका MRP जो सबसे कम हो, मिनिमम रिटेल प्राइस जिसका जो कंपनी रिकमेंडेशन करती है कि आपने इस जो प्रोडक्ट को इस जो है रेट से नीचे नहीं सेल करना है। तो कम से कम जो बिलो वाली प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है जिसकी जो प्राइस सबसे कम कंपनी आपको रिकमेंड कर रही हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उस प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, आपकी जो है रेवेन्यू सेल ज़्यादा होगी और आप ज़ाहिर है उसको कम लागत में सेल कर सकते हैं। तो जब आप चीज़ मार्केट में कम करेंगे तो अमेज़न आपको उस चीज़ को रिकमेंड करेगा। और जो आपके कंपटीटर हैं वो ज़ाहिर है उनकी प्राइस हाई होगी, आपकी जो प्राइस कम होगी तो अमेज़न डेफिनेटली आप ही को रिकमेंड करेगा। और जिस वक्त अमेज़न आपको रिकमेंड करेगा आपकी जो सेल है वो बूस्ट कर जाएगी, आपके रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा होगा। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर आप ऐसा करते हो कि आप कम MRP वाली जो प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो कंपनी जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप कंपनी की बताई हुई MRP से जो है कम रेट पे बेचते हैं, हो सकता है कंपनी आपकी शिकायत अमेज़न को कर दे और अमेज़न आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दे। कंपनी ने सिर्फ सिंपल ये कहना है कि ये जो है अपना बिजनेसमैन है ये हमारी प्रोडक्ट को जो मिसयूज़ कर रहा है या जो हमारी जो है इजाज़त के बगैर सेल करना है। इसके अलावा कंपनी को अमेज़न को शिकायत नहीं कर सकती और ये जो शिकायत वो बहुत बड़ी होती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। एक और जो चीज़ का आपने ख्याल रख रहे हैं वो आपका कंपटीटर है। आपका कंपटीटर जो है उसकी प्राइस को भी आपने देखना है कि ये ना हो कि आपका कंपटीटर आपकी जो प्रोडक्ट जो आपने हंट की है अमेज़न FBA बिजनेस सेल में तो वो प्राइस जो है उसकी जो कम हो और आपकी प्राइस ज़्यादा हो। तो जब आपकी प्राइस ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होनी, आपकी कंपटीटर की प्राइस सेल हो रही है। और आपने अपने कंपटीटर का जो है स्टॉक का भी ख्याल रखना है। ये ना हो कि आपके कंपटीटर के पास स्टॉक ज़्यादा हो और आपके पास स्टॉक कम हो। और जिसके पास स्टॉक कम होता है तो अमेज़न उसको रिकमेंड नहीं करता है, ज़्यादा स्टॉक वाले को रिकमेंड करता है। और जो है बाय बॉक्स का बटन भी उसी के पास होता है जिसकी प्राइस को जो है जो अपनी प्राइस को अमेज़न में कम रेट में सेल करता है और जिसका स्टॉक ज़्यादा हो। और जो बाय बॉक्स का बटन जो है मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था और आज इस लेक्चर में बता दूं, बाय बॉक्स का जो बटन है वो उसी बंदे को मिलता है जिसकी जो है वैल्यू ज़्यादा हो, जिसकी रिव्यू ज़्यादा हो, जो अमेज़न के अंदर पुराना सेलर हो। ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम अमेज़न जो बाय बॉक्स के हवाले से आपको एक वीडियो बताएंगे जिसमें तमाम डिटेल बाय बॉक्स के बारे में बता देंगे। तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने जो है अपनी ब्रांड को सेलेक्ट करने के बाद जो है ब्रांड हमें सेलर सर्टिफिकेट दे देती है। अप्रूवल होने के बाद वो अपनी एक्सेल की शीट हमें जो प्रोवाइड कर देती है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट होती हैं। ज़ाहिर है एक कंपनी 2, 4, 5, 10 आइटमें तो ज़ाहिर मार्केट में सेल नहीं करती। उनकी जो आइटमें कम 400, 500 या 1000 होती हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया था
कि आपने जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आपने जो सेलेक्टेड आइटम को उठाना है, वो मैंने आपको कीपा जो पे टूल्स भी है और फ्री ऑफ कास्ट भी है, इस टूल्स की मदद से आपको बताया था कि आपने अपने ब्रांड की जो है एक्सेल की शीट है उस टूल्स में डाल देनी है, और आपने वो चंद चीज़ें की डिटेल वो भी आपने साथ डालनी है। उसके बाद आपको वो टूल्स है वो जो है तमाम जो अच्छी अच्छी जो प्रोडक्ट्स होंगी आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको लाके आपके सामने खड़ा कर देगा। ये 10 से या 12 ये प्रोडक्ट हैं, जो रिक्वायरमेंट जो डिटेल आपने टूल्स को बताई थी उस टूल्स की अकॉर्डिंगली जो स्पेसिफिकेशन आपने टूल्स को बतानी है उस टूल्स की अकॉर्डिंगली टूल्स ने आपके सामने वो प्रोडक्ट लाके खड़ी कर देनी है। तो आपने क्या क्या स्पेसिफिकेशन टूल्स को बतानी है, टूल की मदद से जो आपने स्पेसिफिकेशन डालनी है, नंबर 1 पे आपने उस टूल्स में डालना है कि वो प्रोडक्ट आपको जो है आपने उसकी फ़िल्टर लगा के आपने उसको सर्च में जाके उसको सेट कर लेना है और उसको बताना है कि जिसका जो है MRP मिनिमम रिटेल प्राइस सबसे कम हो, आपने उसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है जो BCR, जिस प्रोडक्ट का BCR जो सबसे ज़्यादा हाई होगा वो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। तो आपने हाई BCR और लो MRP वाली प्रोडक्ट को आपने उस कीपा टूल्स में आपने सर्च में डालना है, फ़िल्टर करना है। तो कीपा जो टूल्स है आपको अकॉर्डिंग टू आपकी स्पेसिफिकेशन आपको तमाम जो चीज़ें हैं आपके सामने जो 1000 की लिस्ट होगी, 500 की लिस्ट होगी, जितनी भी प्रोडक्ट की लिस्ट होगी उसमें से उसने आपकी स्पेसिफिकेशन और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको तमाम चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले कर देनी है। मेरा ख्याल है वो 10 से 15 तो आपकी जो है वो प्रोडक्ट निकल आएगी मार्केट के अंदर, उस लिस्ट के अंदर से आपके सामने आ जाएंगी। ये मरहला जब हो जाएगा आपकी जो प्रोडक्ट है आप सेलेक्ट कर लोगे, आपके अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन टूल्स के ज़रिए आपने उस प्रोडक्ट को बाय करना है और अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। अपने ब्रांड से चीज़ें को उठाकर अब आपने अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचानी है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंड रिप्लेसमेंट इन्वेंट्री। तो ये प्रोसेस अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा मेथड जो है सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपने अपनी जो ब्रांड से अपनी चीज़ों को उठाना है और अमेज़न के वेयर हाउस तक ले जाना है। बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं जो हर जगह जो 2 नंबरी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस काम से आपने बचना है। वो करते क्या है, वो शुरू में तो अपनी ब्रांड से वो चीज़ें उठा लेते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि ब्रांड जो है उनको चीज़ें ज़ाहिर है उसका मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, तो वो उसके बाद करते ही हैं कि चाइना से उसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनवाकर अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाकर उसको उसी के अगेंस्ट उसको सेल कर देते हैं। तो ब्रांड को तो ज़ाहिर इसका पता नहीं चलेगा। ये सारा का सारा काम जो होता है ये है इसलिए कि आपको जो है चाइना में जो है उसी ब्रांड की कॉपी बहुत ही सस्ती मिल जाती है, और वो आप ब्रांड की जो प्रोडक्ट बेचने की बजाय आप जो चाइना से कॉपी बना के बेचना शुरू कर देते हो। ब्रांड को पता चले या ना चले ये तो बात की बात है। अगर अमेज़न को पता चल गया तो वो भी आपका अकाउंट को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन सपोज करें अमेज़न को भी पता नहीं चला और ब्रांड को भी पता नहीं चला, तो आप कम से कम अपनी रोज़ी को हलाल करके खाएं, अपनी रोज़ी को हराम तो ना करें। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने अपनी जो है ब्रांड की जो है चीज़ें हैं उसी को रिकमेंड करना है। आपने पहले से देख लेना है कि कंपनी में मेरी ये आइटम बाय करने के बाद स्टॉक कितना मौजूद है, और जिसका स्टॉक आपकी ब्रांड के पास हायर हो आपने उसकी जिसकी प्रोडक्शन जो कंटिन्यू आपकी ब्रांड करती रहे उसको स्टॉप ना करे, उसको डिसकंटिन्यू ना करे। तो आपने उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जिसकी जो प्रोडक्शन है डिसकंटिन्यू ना हो, उसका साबिका रिकॉर्ड अच्छा हो और वो मुसलसल उसकी मार्केट में वैल्यू जारी हो। तो आपने खास तौर पे उसी आइटम को सेलेक्ट करना है जिसका मार्केट के अंदर जो अवेलेबिलिटी का मसला ना है। ये ना हो कि आप अमेज़न में जाके अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और पीछे जो दोबारा से आपकी प्रोडक्ट आपकी जो है नियर टू एंड स्टॉक आ गया है, तो आप दोबारा से अपने ब्रांड से रब्ता करते हैं, पता चलता है ये वो आपकी जो ब्रांड है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है और आपको वो अब नहीं मिल रही। आपने अपनी प्रोडक्ट को सपोज करें जो है बाय कर लिया है, तो आपका जो ब्रांड है वो आपसे पूछेगा कि ये कहाँ पे आपने जो है इस अपनी प्रोडक्ट को पहुँचाना है। तो ज़ाहिर है आपने अमेज़न पे काम कर रहे हैं, FBA होलसेल का काम है, बिजनेस है आपका, तो आपने सबसे पहले अमेज़न के साथ शिपमेंट प्लान बनाना होगा।
तो उसका कोई मसला नहीं है, वेरी सिंपल है। आपको प्राइवेट लेवल में मैंने आपको बताया था कि अमेज़ोन के साथ शिपमेंट प्लान आपने किस तरीके से बनाना है। ये जस्ट सेम सिमिलर उसका है। तो आप जो है अपने अमेज़ोन सेलर अकाउंट में जाएं और वहाँ पर आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, एक जो है ड्रॉप लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। उस पर आपने आपकी जो है आप इन्वेंट्री जो है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास शो हो रही होगी, जो ऑलरेडी आपने अमेज़ोन के अंदर जो है अपनी लिस्ट को लगाया होगा। अपनी अमेज़ोन जो है सेलर जो सर्टिफिकेट भी लगाया होगा अमेज़ोन ने आपको अप्रूवल देने के बाद, वो लिस्ट जो है आपकी शो हो रही होगी। आपने उस लिस्ट पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा होगा जिस पे लिखा होगा सेंड रिप्लेसमेंट इन्वेंट्री। आपने उस पर क्लिक करना है तो एक और पॉपअप जो लिस्ट है आपके सामने जो है वाज़िया हो जाएगी। सबसे पहले जो अमेज़ोन ने आपसे जो क्वेश्चन पूछना है कि वो कहाँ से आ रही है, सेंड फ्रॉम कहाँ से है। तो सेंड फ्रॉम जो है आपके जो ब्रांड है उसका एड्रेस होगा, तो आपने ब्रांड से पहले से रब्ता करके रखना है, उसको बताना है उसके आपका कंपनी का एड्रेस कहाँ है, कौन सा है, क्या पता है आपका। तो कंपनी का एड्रेस आपने जो है नोट कर लेना है और वहाँ पे सेंड फ्रॉम पे आपने अपनी ब्रांड का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद अमेज़ोन आपसे पूछेगा कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। जितनी क्वांटिटी आप खरीदेंगे, 1000 खरीदेंगे, 2000 आइटम खरीदेंगे, वो क्वांटिटी आपने वहाँ पे डाल देनी है। फिर उसका साइज़ का पूछेगा, कितना साइज़ है, बल्क में है, छोटा है, स्मॉल है, लार्ज है, वो आपने बता देना। फिर आपसे पूछेगा कि आपकी जो वेट कितना है, वो वेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने मिनिमम वेट कितना है जो सिलेक्ट करना है, कौन सी आइटम को सिलेक्ट करना है, तो आपने उसका वेट का भी वहाँ पे मेंशन कर देना। तो जिस वक्त वो पैकिंग का आपसे पूछेगा कि अमेज़ोन ने पैकिंग करनी है या मर्चेंट ने करनी है, तो आप मर्चेंट को सिलेक्ट करेंगे। जब आप मर्चेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक PDF फाइल अमेज़ोन शो कर देगा, जो प्रोडक्ट लेबल कहते हैं, वो आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद उसको आपने अपने जो है ब्रांड को बता देना है कि ये जो है प्रोडक्ट लेबल है। वो ज़ाहिर है वो तो आपके ब्रांड ने मस्ट है, वो लगानी ही लगानी है, पैकिंग करनी ही करनी है। तो वो जो आपने उसको बता देना है। उसके बाद अमेज़ोन आपसे शिपमेंट का पूछेगा कि आपने शिपमेंट कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना है, जिसपे अमेज़ोन की रिकमेंडेशन शिपमेंट जो है कंपनी मौजूद होगी, वो आपने सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वो इंतहाई आपको सस्ते दाम में आपकी जो प्रोडक्ट है वो अपना आपके ब्रांड से उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देगी। तो वहाँ पे एक जो है शिपमेंट जो लेबल का जिक्र होगा, जिसे हम बॉक्स लेबल भी कहते हैं। शिपमेंट लेबल और बॉक्स लेबल सेम एक ही चीज़ को कहते हैं। वो जो जिस पैकिंग के अंदर, जिस कॉटन के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर, जो बहुत बड़ा डिब्बा होता है जिसमें 100 की क्वांटिटी होती है, 50 की क्वांटिटी होती है या 500 की क्वांटिटी होती है, वो उसको शिपमेंट बॉक्स कहते हैं, उसको जो है बॉक्स लेबल कहते हैं। वो कितने कार्ट्रेज में आ रही है, 5 में है, 10 कॉटन है, 20 कॉटन है, वो आप बताएंगे कि मेरा एक जो कॉटन जो बॉक्स है, एक कॉटन है, उसमें कितनी पैकिंग होती है। तो वो टोटल 10 बॉक्स बनते हैं या 10 कॉटन बनते हैं, वो आपने उसके हिसाब से वो प्रिंट आउट भी आपने वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है, वो भी अपने जो है ब्रांड को बता देना है। जो आप प्रिंट करेंगे उसके अंदर आपको जो है अमेज़ोन का वेयर हाउस का बता देगा कि अमेज़ोन ने आपको कौन से वेयर हाउस को रिकमेंड किया है। तो इससे भी आपको जो सेंड जो टू का आपके पास एड्रेस आ जाएगा और आप अमेज़ोन के सेलर अकाउंट, वहीं पर आपके पास दो ऑप्शन हो रही होगी, सेंड फ्रॉम और सेंड टू। सेंड फ्रॉम जो आ रहा होगा आपके ब्रांड का एड्रेस होगा, सेंड टू जो अमेज़ोन ने जो रिकमेंड किया है, जो वेयर हाउस आपको रिकमेंड किया है, जिस वेयर हाउस में आपकी जो ब्रांड ने जाना है उसका एड्रेस लिखा होगा। सेंड फ्रॉम और सेंड टू को उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ लगी होगी। सेंड टू का जो है एड्रेस है वो आपके जो प्रोडक्ट लेबल और आपके बॉक्स लेबल पे भी मौजूद होगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको किस एड्रेस पे पहुंचाना है वो आपको दो किस्म से आपको पता चल जाएगा। एक जो आपके प्रोडक्ट लेबल और दूसरा जो आपके अमेज़ोन के जो आप शिपमेंट प्लान बनाओगे अमेज़ोन के साथ, वहाँ पे आपको सेंड फ्रॉम और सेंड टू का पता चल जाएगा। तो जिस वक्त अमेज़ोन के वेयर हाउस पे आपकी प्रोडक्ट जाएगी तो अमेज़ोन उसको फ़ौरन से रिकॉग्नाइज कर लेगा, जो है इसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो समझ जाएगा कि जो ये वही प्रोडक्ट है जिसका शिपमेंट प्लान मैंने आप जो है फलां बंदे के साथ बनाया था और उसी को ये लेबल जो है इशू किए थे, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और आपकी जो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और अपने वेयर हाउस में उसको जो है जगह दे देगा और उसको रख लेगा। उम्मीद है आपको अपने ब्रांड से किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बाय करना है और किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है और शिपमेंट प्लान किस तरह करना है, ये तमाम चीज़ें आपको जो है समझ आ गई होगी।
तो इंशाल्लाह अगर आपको समझ आ गई है, अगर कोई मसला है तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि सर ये मसला है, आपने यहाँ पे आके हमें जो है जो चीज़ रह गई है या नहीं रह गई है। वैसे मुझे होपफुल हूँ कि मैंने आपको तमाम चीज़ें जो है अच्छे तरीके से बता दी हैं, एक एक चीज़ जो है आपको बहुत ही प्यार से और क्लियर तरीके से बताई है। और जल्दी से आप जो है आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को आपने क्लिक कर देना। इंशाल्लाह जो इस अमेज़न FBA बिज़नेस की नेक्स्ट 2 लेक्चर रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे जो व्यूवर्स मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि सर हमें अमेज़न की जो नेक्स्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट सीरीज़ हम अमेज़न ड्रॉप शिपिंग या आर्बिट्रेज के बारे में शुरू करेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। मेरा नाम है अली अदनान। आप लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने इतने ज़बरदस्त कमेंट्स किए। तो हमारी जो अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस की सीरीज़ जारी है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब तक प्रैक्टिकल काम शुरू कर लिया है, अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर लिया है और मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आपका जो नेक्स्ट लेक्चर वो कब आएगा। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वो डे बाय डे आ रहा है। आज का लेक्चर नंबर 8 है और तकरीबन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा जो है लास्ट लेक्चर है। और फिर हमारी जो अमेज़न FBA जो होलसेल की जो बिज़नेस सीरीज़ जो मुकम्मल हो जाएगी। और बहुत सारे जो मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने जो पिछले 7 लेक्चर जो सुनने के बाद अमेज़न FBA होलसेल अकाउंट ओपन किया। पिछले लेक्चरों में मैंने आपको जो अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस के जो है कंसेप्ट क्लियर किए कि किस तरीके से आपको अमेज़न FBA होलसेल काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको कंपनी फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, रीसेलर अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, किस तरीके से आपने ब्रांड से जो है ईमेल के ज़रिए कन्वर्सेशन करनी है। वो आपको सीख ली है, वो आ गई। वो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमने ब्रांड से रब्ता कर लिया है, हमारे ब्रांड वालों ने हमें यह रिप्लाई कर लिया है। तो उसके बाद आप लोगों ने जो हमारा जो उसके बाद जो लेक्चर आया था वो ब्रांड की जो लिस्ट है, जो प्रोडक्ट लिस्ट है, वो कौन कौन किस तरीके से हमने अच्छी वाली जो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। फिर मैंने आपको कीपा जो है पेड टूल्स के बारे में बताया कि आपने कीपा को यूज़ करते हुए किस तरीके से ब्रांड की जो 1000 या 2000 जो प्रोडक्ट की लिस्ट में से अच्छी जो स्पेसिफिकेशन को किस तरीके से आपने फ़िल्टर लगा के सर्च करना है जिसकी अमेज़न में सबसे ज़्यादा डिमांड हो। तो वो काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैंने आपको अमेज़न शिपमेंट प्लान के बारे में बताया और फाइनली हमारी जो है जो हमारी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंच गई है। तो सपोज़ करें कि आपका जो है अमेज़न की जो है आपकी लिस्ट जो एक्टिव हो गई है, तो आपका जो है अकाउंट भी एक्टिव है इस वक्त। तो क्या आपको नेक्स्ट मज़ीद काम करने की ज़रूरत है अमेज़न के अंदर, या आपकी जो प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद सेल होती रहेगी? तो आज इसी बारे में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने नेक्स्ट अब करना क्या है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाय बॉक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन दी थी और बताया था कि नेक्स्ट मैं आपको बाय बॉक्स के बारे में बताऊंगा। तो ये तमाम करने के बाद जो हमारा जो काम शुरू होता है वो बाय बॉक्स का होता है। अमेज़न के अंदर तमाम सारी की सारी जंग है जो बाय बॉक्स की है। जिसके पास बाय बॉक्स का बटन होता है वो समझ लो उसकी सेल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ये बाय बॉक्स का जो चक्कर है ये सिर्फ ओनली जो है अमेज़न FBA बिज़नेस होलसेल के अंदर होता है, ये प्राइवेट लेबल के अंदर नहीं होता। प्राइवेट लेबल के अंदर जस्ट सिर्फ आपको जो है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, और क्योंकि आपकी प्रोडक्ट यूनिक होती है और वो बहुत सारे कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। जो अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस है इसमें ज़ाहिर है आप जो है एग्जिस्टिंग प्राइस ब्रांड को जो है उसकी मंजूरी से आप सेल कर रहे होते हैं। इसी दौरान बहुत सारे जो और लोग होते हैं उन्होंने भी जो है ब्रांड से मंजूरी ली होती है, वो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, सेम लिस्ट के साथ चिपके होते हैं। तो आपका नंबर कैसे आएगा? आपकी जो
जो है आपकी सेल कैसे होगी, आपकी सेल रैंक कैसे करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। जो सबसे जो अमेज़न के अंदर जो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो जिसकी सबसे ज़्यादा लड़ाई है वो बाय बॉक्स का बटन है। जिसके पास बाय बॉक्स का बटन होता है अमेज़न उसी को रिकमेंड करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम एज ए जो है बायर अमेज़न की वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर जाके हम अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और बाय करते हैं और चले जाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है कि नीचे बहुत सारे 3 4 5 ऑलरेडी जो सेल्स बाय लिखा होता है, सेल्स बाय फलाना, सेल्स बाय नेम लिखा होता है, सेल्स बाय ये नेम लिखा होता है और आल्सो अवेलेबल इन यूज स्टॉक, आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्री। तो ये 5 ही ऑप्शन पे हम कभी भी नहीं जाते। तो जो लोग ये नीचे होते हैं इनके पास बाय बॉक्स का बटन नहीं होता। जिस प्रोडक्ट को जिसकी हम प्रोडक्ट को जो है ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय करते हैं, वो समझें कि बाय बॉक्स का बटन उसी के पास है जो आपके सामने फ्रंट में शो हो रहा था और जिसकी प्रोडक्ट को हम बाय कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं बाय बॉक्स। और ये बटन जिसके पास होता है तो समझ लें कि उसकी प्रोडक्ट सबसे पहले सेल होती है। बाय बॉक्स का बटन हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले जो अमेज़न का जो एल्गोरिथम काम करता है जिसको बाय बॉक्स का बटन मिलता है, तो बाय बॉक्स का बटन ये नहीं है कि हमें जो नहीं मिलेगा वो पहले ये 2-3 लोगों को मिलेगा और नीचे वाले लोगों को नहीं मिलेगा। बाय बॉक्स का बटन अमेज़न सबको देता है, चाहे वो 2 घंटे के लिए दे, चाहे वो 3 घंटे के लिए दे। ये तो हमारी किस्मत है कि उस 2 घंटे के दौरान हमारे पास ऑर्डर आता है या नहीं आता है, या जनाब वो 2 घंटे हमारे पूरे हो जाते हैं। तो बाय बॉक्स तो सबसे बड़ा जो काम है वो है बाय बॉक्स आ जाए और हमारे पास देर तक रहे। और देर तक कैसे रहेगा, अमेज़न के कौन कौन से क्राइटेरिया जिसको हमको मीट करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास जो है बाय बॉक्स का बटन हमारे पास देर तक स्टे करेगा। तो आप उसको नोट कर लें। सबसे पहले जो आता है प्राइस आती है, क्योंकि आपकी सेम ही लिस्ट पे जो 4-5 लोग और चिपके होते हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो अमेज़न देखता है कि 5 लोग सेल कर रहे हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा जो कम प्राइस किसकी है और जिसकी सबसे ज़्यादा कम प्राइस होती है उसको बाय बॉक्स का बटन देता है। सपोज करें अगर 4-5 लोगों के पास जो प्राइस है वो सेम है, सब ने बिलो रेट रखा हुआ है, ये सबकी सेम प्राइस है, तो फिर अमेज़न जो है किसको बाय बॉक्स का बटन देगा। तो उस ऑप्शन पे जाके अमेज़न है वो कस्टमर फीडबैक का ऑप्शन देगा। जिसके पास 4 स्टार होंगे या 5 स्टार होंगे या 5 स्टार होंगे या जिसकी मतलब ज़्यादा आपको फीडबैक होगा तो अमेज़न उसको है रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। तो अमेज़न ने अगर जो है दूसरे नंबर वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है और जिसका फीडबैक ज़्यादा अच्छा होगा उसको बाय बॉक्स का बटन दे देना है। अगर सपोज करें कि सबके जो है प्राइस भी सेम है, सबका कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ठीक है, देन अमेज़न किसको बाय बॉक्स का बटन देगा। फिर अमेज़न 5 लोगों की इन्वेंट्री देखेगा, जिसकी ज़्यादा इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो अमेज़न उसको बाय बॉक्स का बटन देगा। तो ये भी सपोज करें कि इन्वेंट्री भी सबकी जो सबसे ज़्यादा है सबकी सेम है, प्राइस भी सेम है, फीडबैक भी सेम है, देन अमेज़न का एल्गोरिथम क्या करेगा, आपको बाय बॉक्स का बटन जो है कैसे मिलेगा। तो इसके लिए अमेज़न जो है एक और फीडबैक आती है, जो कस्टमर को आप अप्रोच करते हैं, क्विकली आंसर देते हैं, क्विकली रिप्लाई करते हैं। कस्टमर आपको क्वेश्चन करता है, आप उसकी फ़ौरन से क्यूरी करते हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताते हैं। ये अमेज़न सब चीज़ों को नोट कर रहा होता है। जो ये काम कर रहा होता है तो समझ लें उसको जो है बाय बॉक्स का बटन मिल जाएगा। बाय बॉक्स को लेने के लिए आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें को देख लिया होगा कि प्राइस का जो है बिलो रखने हैं, आपने फीडबैक जो अच्छा लेना है, आपने अपनी इन्वेंट्री जो है उसको ज़्यादा रखना है, अच्छे हेल्थ में रखना है, फीडबैक अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, कस्टमर रिलेशन मतलब अच्छा हो। तो ये 4-5 चीज़ों को गौर करने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपने अपनी अकाउंट की हेल्थ को अच्छा रखना है। तो ये आप जो आपकी अकाउंट की हेल्थ अच्छी होगी, आप का जो है फीडबैक लोगों का अच्छा होगा, तो आप जो रैंक करेंगे अमेज़न के अंदर और आपको बाय बॉक्स का बटन जो ज़्यादा मिलेगा। एक और मिसाल मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे लोग जो है ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, लेकिन वो चाइना से कॉपी बना के जो है वो मार्केट में सेल करते हैं। तो होता क्या है कि कस्टमर का फीडबैक अच्छा नहीं आता ना, आपको जो चीज़ नज़र आ रही होती है और वो कस्टमर तक नहीं जाती है, तो कस्टमर उसका फीडबैक अच्छा नहीं देता। और ये वजह होती है फिर उस बंदे को जो है अच्छा जो फीडबैक नहीं मिलेगा, तो बाय बॉक्स उससे बहुत दूर रहेगा। ये तमाम काम आप लोगों ने सीख ली हैं। तो एक और काम है जो आपको लाजमी करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए,
अपनी प्रोडक्ट की अथॉरिटी जो है अमेज़ोन के जो है साथ जो अच्छी बनाने के लिए, ताकि आपकी ब्रांड की अथॉरिटी अच्छी बने, वो काम है पीपीसी। आपको यह कैंपेन करनी पड़ेगी, आपको अमेज़ोन के साथ अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको पीपीसी के हवाले से तमाम ब्रीफली डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आप अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको मैंने 9 लेक्चर में अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस के बारे में तमाम का तमाम जो है इंफॉर्मेशन आपको तक पहुंचा दी है। आप इस जो है लेक्चर के सुनने के बाद इतने काबिल हो जाएंगे कि आप अपना खुद का जो अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल की है, मुझे जो है रिप्लाई किया है कमेंट सेक्शन में कि सर हमने आपके जो वीडियोस देखी हैं और इस स्टेप बाय स्टेप हम वो काम करते गए हैं और आज हमने फाइनली अमेज़ोन FBA बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अमेज़ोन FBA एक समंदर है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा इल्म है, बहुत सारा नॉलेज है। हम भी सीखते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। फ़र्क इतना है कि हमने जो है पहले सीख लिया है और आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग अब सीख रहे हैं। तो कोई भी इसमें बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं होता है। अगर वो कहता है एक्सपर्ट हूँ, तो एक्सपर्ट जो है वो अमेज़ोन की नज़र में कोई नहीं है, क्योंकि अमेज़ोन अपनी पॉलिसियों को चेंज करता रहता है। अमेज़ोन अपने एल्गोरिथम को चेंज करता रहता है, मंथली बेस पे करता है, वीकली बेस पे करता है। आज जो आपके पास नॉलेज है वो कल अमेज़ोन की नई पॉलिसी में आपके पास वो काम नहीं करेगा। तो आपने है डे बाय डे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम जो न्यू अपडेट्स अमेज़ोन के हवाले से आती हैं, जो तमाम अमेज़ोन एल्गोरिथम के हवाले से आते हैं, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से आती हैं, अमेज़ोन FBA होलसेल के हवाले से आती हैं, और जो नेक्स्ट हमारी जो सीरीज़ आ रही है अमेज़ोन FBA आर्बिट्रेज उसके हवाले से, और इंशाल्लाह और बहुत सारी जो है टॉपिक हमने इस चैनल में कवर करने हैं। आपको जो है तकरीबन पूरा IT एक्सपर्ट बना देना है। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। इन तमाम लेक्चर को जो है सुनने के बाद आपको अमेज़ोन FBA होलसेल बिज़नेस का जो है तकरीबन तमाम आइडियाज़ आ गए हैं। अमेज़ोन FBA होलसेल काम करने के आप बिल्कुल काबिल हो चुके हैं। आप जो है अमेज़ोन FBA होलसेल में छलांग लगा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है तकरीबन इतनी है कि आप खुद से काम कर सकते हैं। इस फील्ड के अंदर जो है कोई भी जो है एक्सपर्ट नहीं होता है। अगर वो कहता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो वो एक माह बाद या हफ्ते बाद वो एक्सपर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अमेज़ोन जो है अपनी पॉलिसियों को डे बाय डे, मंथ बाय मंथ चेंज करता रहता है, अपने एल्गोरिथम को उसको घुमाता रहता है। तो अगर आपको पिछली पॉलिसी के बारे में पता होगा, अगर आपको पिछले एल्गोरिथम के जो स्टाइल के बारे में पता होगा, जो नेक्स्ट जो एल्गोरिथम जो चेंजिंग लेके आएगा, जो अमेज़ोन अपनी पॉलिसी में चेंजिंग लेके आएगा, तो वो ज़ाहिर है वो आप ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसलिए इंसान को सीखते रहना चाहिए। मैं खुद भी अब तक जो है अमेज़ोन के बारे में सीखता रहता हूँ। अमेज़ोन एक समंदर है, तो उसमें तो बहुत ही नॉलेज है, बहुत इल्म है। तो इस इंफॉर्मेशन और इस अमेज़ोन FBA होलसेल के आपने जो 8 लेक्चर मुकम्मल कर लिए, आप इतने काबिल हो चुके हैं कि आप अमेज़ोन के समंदर के अंदर आप तैर सकते हैं, ठीक है। तो होप जो है आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको PPC के बारे में बताया था, तो ये कहा था कि जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं आपको PPC के बारे में बताऊंगा मुकम्मल डिटेल के साथ। PPC होता क्या है। ये तमाम काम करने के बाद जो है हम जो अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने की कोशिश करते हैं। रैंक करने का जो हम सोचते हैं, तो हमें अमेज़ोन के साथ अपनी प्रोडक्ट की अथॉरिटी को बूस्ट करने के लिए अमेज़ोन PPC पे पर क्लिक है जो ऑप्शन लेनी पड़ती हैं। ये एक कैंपेन है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो अमेज़ोन हमारी प्रोडक्ट की करता है। इसको जो है क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें जो है हम अमेज़ोन को पैसे क्यों दें। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद PPC का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने कंपटीटर को बीट करना है। बहुत सारे जो लोग हैं आप ही की लिस्ट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सेम प्राइस के साथ सेल कर रहे हैं, सेम जो है स्टॉक के साथ सेल कर रहे हैं। तो ये बाय बॉक्स का बटन है उनके पास है, तो आपको बाय बॉक्स का बटन किस तरीके से मिलेगा।
तो ये जो तरीकाकार है बहुत ही यूनिक है। पीपीसी के बारे में बताने से पहले आपको मैंने जो आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाय बॉक्स के बटन के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपको प्राइस जो है सबसे कम रखने पड़ते हैं। आपको अपनी जो फीडबैक है वो अच्छा लेना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो है स्टॉक के अंदर जो स्टॉक है ये जो ज़्यादा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो होने के बावजूद आपके पास जो कस्टमर की जो आपके पास आपकी सेल जनरेट नहीं होती है, आपकी जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो बाय बॉक्स का बटन आपको मिलेगा तो देन फिर ही आपका नंबर आएगा, कस्टमर सीधा आपके अकाउंट में आएगा और उसको बाय करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, बाय करेगा और चला जाएगा। तो इनके बावजूद आपने जब अपने अपने जो कंपटीटर को बीट करना है, आपके अपने कंपटीटर से मुकाबला करना है, ताकि आपको पोटेंशियल मिले अमेज़ोन के अंदर, आपकी भी सेल ऊपर जाए, आप भी बूस्ट करें, आपकी प्रोडक्ट भी अमेज़ोन के अंदर रैंक करें, तो फिर आपको अमेज़ोन पीपीसी का सहारा लेना पड़ेगा। आपको अमेज़ोन पे पर क्लिक जो है कैंपेन चलानी पड़ेगी। पीपीसी कैंपेन चलाने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको रिवाइज कर लूँ कि आपने जो सी प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर अमेज़ोन के अंदर सेल कर रहे हैं, तो वो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उस प्रोडक्ट को कंपनी खुद से सेल ना कर रही हो और अमेज़ोन जो है वो अमेज़ोन भी सेल ना कर रहा हो। आप ये तमाम चीज़ें आपने गौर कर ली। बाय बॉक्स का बटन लेने के लिए आपने अपने कंपटीटर को देख लिया कि उसके बाद ये चीज़ें मैं पीपीसी कैंपेन लगा लूँ, देन जाके भी आपकी पीपीसी कैंपेन जो फेल हो जाती है, वो फेल होने का वजह यही होती है कि आपका जो ब्रांड है वो खुद अमेज़ोन के अंदर आप अपना सेलर अकाउंट बना के सेल कर रहा होता है। जब आपका ब्रांड जो है अमेज़ोन के अंदर सेल कर रहा हो तो आपको क्या कमीशन मिलेगा, क्या आपकी सेल ऊपर जाएगी, क्या आपकी वेलोसिटी मिलेगी। अगर इसी के जो है अल्टरनेटर अगर अमेज़ोन उस ब्रांड को सेल कर रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अमेज़ोन खुद से सेल कर रहा होता है, तो उससे भी आपने अवॉइड करना है। अगर ये काम आगे जाके आपको पता चलता है कि ये काम जो पीछे आपने नहीं किया और आप पीपीसी कैंपेन लगा रहे हैं और आप इसको देख लें कि ये ब्रांड इसको सेल ना कर रहा हो, अमेज़ोन इसको सेल ना कर रहा हो, देन जाके आपने पीपीसी कैंपेन लगानी है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल करने के बाद आपने जस्ट सिंपल जाना है अमेज़ोन अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में। वहाँ जाके आपने जो है मेन्यू बार में है जाके आप क्लिक करेंगे तो एक जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जिस पे लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट। तो ये एक किस्म की एडवर्टाइजमेंट है जो आप अमेज़ोन को अपनी प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जो है आप जो है पे करते हैं। तो आपने करना सिंपल ये है कि आपने एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट को क्लिक करना है। वहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की जो है डिटेल देनी है, कीवर्ड डालना है जिस कीवर्ड्स के थ्रू आप अपनी जो है पीपीसी कैंपेन चलाना जा रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर जो है कीवर्ड लिखेगा तो वही कैंपेन आपने कीवर्ड में डाली होगी तो अमेज़ोन उठा के आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने लाके खड़ा कर देगा और जो उसके फ्रंट पेज पे आ जाएगी। तो उसमें आपने ये देखना है कि आपने अच्छे सा कीवर्ड को यूज़ करना है। अगर आप अच्छे से कीवर्ड को यूज़ करते हैं फिर भी आपके जो है कस्टमर नहीं आते तो आपने कैटेगरी जो है उसको चेंज करना है, कैटेगरी को अच्छी तरीके से सेलेक्ट करना है, अच्छी वाली कैटेगरी को जो है आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कीवर्ड्स काम नहीं देती, आपकी कैटेगरी जो है आपको काम नहीं देती, तो आपने उसकी जो आपने बिड लगानी है ना, वो बिड बहुत ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। बिड की बहुत सारे किस्म होती है। अब बिड के अंदर आप वो उसके अंदर रेट्स अच्छे लगाते हैं। अगर आपने बिड अच्छी लगाई होगी, आपके कंपटीटर अमेज़ोन जो है आपकी बिड को जो अच्छे तरीके से रिकमेंड करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई इसकी बिड जो अच्छी है। बाज़ बिड होती हैं कि आप अपने कंपटीटर के रेफरेंस जो है अकॉर्डिंग टू लगा लेते हैं। उसमें ऑप्शन होती है कि अगर मेरा कंपटीटर जो बिड की प्राइस को ऊपर लेके जाए तो अमेज़ोन में वो ऑटो की ऑप्शन होती है कि वो आपकी प्राइस को भी ऊपर ले जाए। अगर वो नीचे करता है तो वो आपकी जो बिड की प्राइस वो भी नीचे हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी वहाँ पे ऑप्शन होती हैं। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रीफली अमेज़ोन प्राइवेट लेबल के अंदर भी बताया है कि आपने पीपीसी कैंपेन किस तरीके से लगानी है। इन तमाम चीज़ों के बाद अगर आपके पास फिर भी जो है जो कस्टमर नहीं आ रही है, आपकी सेल में जो है वेलोसिटी नहीं आ रही है, आपकी सेल अभी भी डिक्लाइन है, तो आपने जो प्राइवेट लेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप जो है ऑटो पायलट लगा सकते हैं कैंपेन के। अमेज़ोन के पास अख्तियार चला जाता है। अमेज़ोन जो है उसमें जो सा मर्जी कीवर्ड लगाए, जो सी मर्जी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, उसने खुद से जो है आपकी सेल को बूस्ट करके देना है, आपको बाय बॉक्स का बटन लेके देना है। तो अगर ये तमाम चीज़ें अगर काम ना करें तो आपने उसको ऑटो कैंपेन पे क्लिक कर देनी है और ये तमाम चीज़ें अमेज़ोन आपके बिहाफ पे करेगा।
पीपीसी के बारे में आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, बूस्ट करना है, अमेज़न के जो है साथ मिलके आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम के तमाम जो लेक्चर हैं वो पूरे 8 या 9 लेक्चर हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपको इतना मैंने नॉलेज दे दिया है कि आप अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस अपना काम शुरू कर सकते हैं। इन तमाम जो डिटेल्स की जो मैंने आपको इन 8-9 लेक्चरों में मैंने आपको अमेज़न FBA होलसेल बिज़नेस के बारे में बताया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने काबिल हो चुके हैं कि आप खुद से अपना जो है होलसेल का बिज़नेस अमेज़न के अंदर सीख कर सकते हो। आप अमेज़न के अंदर जंप लगा सकते हो और अमेज़न समुद्र में तैर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, बहुत सारे जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि अमेज़न FBA आर्बिट्रेज जो एक नई ब्रांड आई है, अमेज़न ने लॉन्च की है, सर्विस लॉन्च की है, उसमें जो है अमेज़न FBA से होलसेल से भी ज़्यादा जो ज़बरदस्त अब जो है पोटेंशियल मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी अमेज़न FBA आर्बिट्रेज होगी। और मेरा जो चैनल है मिस्टर इन्फोप्लेस, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरी जो वेबसाइट आपको सामने जो नज़र आ रही होगी नीचे www.infoplex.pk, इसको आप विज़िट करें और आपको बहुत सारे जो ऑनलाइन अर्निंग के जो ब्लॉग्स आपको मिले हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उसको जाएं, उसको पढ़ें और अपने जो है दोस्तों को शेयर करें। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस वेबसाइट में मौजूद है। ये वेबसाइट ये जस्ट फॉर पाकिस्तानीज़ के लिए है। और हमें इजाज़त दीजिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।